अगर आपको याद, चैप्टर नंबर 1 करना शुरू किया था। मुझे बताएं, प्राइवेट कंपनी किसको कहते हैं? ये नहीं कहना, प्राइवेट में नहीं कहना जो पब्लिक ना हो। हाँ, यहाँ पे ये सीधी सीधी बात बतानी है उसको। कैसी कंपनी जिसके आर्टिकल्स के अंदर 3 तरह के सेक्शंस हो। और फिर मेरे बच्चे मुझे बताओ, पब्लिक सेक्टर किसको कहते हैं? अच्छा, पब्लिक सेक्टर, कोई प्राइवेट कंपनी भी पब्लिक सेक्टर हो सकती है। प्राइवेट पर तो बताएं क्या निशानी है पब्लिक सेक्टर की? मोर देन 50%, या सारे के सारे, या मेजोरिटी डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर गवर्नमेंट की। अच्छा, फिर हमने डिस्कस किया था सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी। मुझे बताएं, सब्सिडरी कोई कंपनी कब होती है बोला? जब उस कंपनी के मेजोरिटी, जो वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स हैं, मतलब सादा अल्फाज में, मतलब मोर देन 50% शेयर्स गवर्नमेंट उसके पास हो, किसी और कंपनी के पास, होल्डिंग के पास, या मेजोरिटी डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर, सही है। अच्छा, एक बड़ा अहम पॉइंट था इसके अंदर, जो सब्सिडरी के जो मोर देन 50% शेयर्स होते हैं होल्डिंग के पास, वो होल्डिंग के डायरेक्टली ही हो या इनडायरेक्टली अपनी किसी एसोसिएट और सब्सिडरी वाले भी हो सकते हैं। इनडायरेक्टली जो एसोसिएट सब्सिडरी वाले दोनों, सिर्फ और सिर्फ सब्सिडरी वाले। क्योंकि मेरे बच्चे जब सिनेरियोज देता है ना, ये बहुत अहम होता है। कहीं ना कहीं घुमा फिरा के 2-3 चैप्टर्स को इकट्ठा करके होल्डिंग और सब्सिडी वाला कॉन्सेप्ट वो ले ही आता है। चाहे वो चैप्टर नंबर 10 के साथ, वहां पे इन्वेस्टमेंट वाला मामला है कि इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कंपनी, वहां पे चाहे वो ले आए कि एसोसिएट है, होल्डिंग सब्सिडी है, या क्या है। तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे इस चीज को लाजमी टेस्ट करता है। आपका पक्का इस बात पे यकीन होना चाहिए कि सर जो सब्सिडरी होती है, जो होल्डिंग है, वो होल्डिंग कैसे बनी होगी? डायरेक्टली मोर देन 50% शेयर लेकर उसके, या अज्यूम कर लो कि ये जो मोर देन 50% वाला मामला, या मेजोरिटी डायरेक्टर अपॉइंट करने वाला मामला भी। ये भी याद रखिएगा सर, मोर देन 50% शेयर नहीं, ऊपर की वहां पे लिखा हुआ ऊपर के दोनों जो पॉइंट्स, चाहे मेजोरिटी डायरेक्टर, चाहे वो शेयर होल्डिंग वाला मामला हो। अगर एक होल्डिंग अपनी किसी और सब्सिडी के जरिए भी ये मान लो कि ये क्लेम करती हो, वो भी काउंट होगा बीच में। बस ये एक छोटा सा पॉइंट है, इसके ऊपर आपने वो रखना है, एसोसिएट वाले काउंट नहीं होते। ऐसे ही था कुछ। उसके बाद में रोशा हमने छोटी छोटी चीजें डिस्कस की थी, अगर आपको याद हो। हमने कहा था कि लाइबिलिटी शाइबिलिटी वाले ये मामला हो गए, कभी इंशाल्लाह बैठ के फिर इसको रिवाइज कर लेंगे। आज हम प्रॉपर रिवाइज नहीं करेंगे सारे का सारा इसको, इंशाल्लाह कल जब ये खत्म हो जाएगा तो इसको सारा रिवाइज भी कर लेंगे। कल ये चैप्टर इंशाल्लाह हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अ, अ, कोई ऐसी चीज जो आज पूछने वाली हो? ये एसएससीपी तो याद कर लिया ना, ये रट्टे वाला था, इसमें मेरे बच्चे कोई था ही नहीं कि एसएससीपी के कितने ऑफिस होते हैं। एसएससीपी ने किस अथॉरिटी को रिप्लेस किया, किस अथॉरिटी को रिप्लेस किया था? कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी को, सीएलए को। ये कब फंक्शनल हुआ था? 1999 को। और ये किस एक्ट के तहत बना? ये छोटी छोटी बातें मेरे बच्चे। और इसको पावर्स कितने सोर्सेस से मिलती हैं? 3 सोर्सेस से, खुद का एक्ट, कंपनी एक्ट, और गवर्नमेंट। ये मेरे बच्चे। फिर हमने कहा था कि एसएससीपी के 8 रीजनल ऑफिस भी होते हैं। ये जो 8 रीजनल ऑफिस होते हैं, वहां पे एससीसीपी का ही एक बंदा बैठा होता है, उसको कहते हैं रजिस्ट्रार। ये जो रीजनल ऑफिस का मतलब क्या है, वहां पे रजिस्ट्रार बैठे होते हैं जो कंपनीज के मामला को देखते हैं, एससीसीपी के अंडर होते हैं। जी जी। एक जो हेड होता है वो इस्लामाबाद और एक रीजनल भी दो इस्लामाबाद में ऑफिस होता है, है। इस्लामाबाद में 2 ऑफिस है। सही। हेड ऑफिस भी इस्लामाबाद में है, और एक रीजनल ऑफिस भी है इस्लामाबाद में है, जहाँ पे रजिस्ट्रार भी है, एससीसीपी खुद भी बैठा हुआ है। और उसके बाद मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था, ये जो रजिस्ट्रार है जिस मर्जी नाम से वहां पे बैठा हो, चाहे वो हमने डिस्कस किया था जॉइंट है, एडिशनल है, एडिशनल जॉइंट है, डिप्टी है, असिस्टेंट है, जिस मर्जी नाम से बैठा हो वो रजिस्ट्रार ही कंसिडर होगा। फिर मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था रजिस्ट्रार की कुछ पावर्स, कि रजिस्ट्रार के पास कुछ पावर्स होती है। अगरचे ये पूरे सिलेबस में बिखरी हुई मिलेंगी आपको, लेकिन कोई 4-5 तरह की बातें यहाँ पर भी थी। जैसे ये रजिस्ट्रेशन के सारे मामला को देखता है, ये क्या कर सकता है, ये जो मॉर्गेज और चार्जेस के रजिस्टर को ये मेंटेन करता है, ये कंपनी में ऑफिसर्स वगैरह को और रिकॉर्ड को बुलवा सकता है, क्या हो भैया यहाँ पे पेश हो। ये कंपनी में जाके खुद भी इंस्पेक्ट कर सकता है वहां पे, और डॉक्यूमेंट्स को चाहे तो सीज भी कर सकता है, जब तक एससीसीपी की मंशा। तो इस तरह की बातें मेरे चाहे हमने डिस्कस की थी कि रजिस्ट्रार के पास भी कुछ पावर्स इस तरह की कुछ यहाँ पे कुछ हैं, बाकी कहीं और भी हैं। यानी कि जगह जगह पे मिल जाएंगे, कहीं पे कुछ 6-7 नंबर का पूछ लिया, सिर्फ आपने यहीं से नहीं लिखना। आगे आगे भी जब जब हम पढ़ रहे होंगे इंशाल्लाह बताते जाएंगे आपको, बेटा ये भी देखो, ये भी रजिस्ट्रार की पावर है। उसके बाद हमने लास्ट टाइम ऑफिसर की डेफिनेशन डिस्कस की थी। हमने कहा था हमारे सिलेबस के अंदर कहीं पे भी लफ्ज ऑफिसर आ जाए आज के बाद, डायरेक्टर और ऑफिसर या कुछ इस तरह का लफ्ज बोल दे ऑफिसर का, तो आपके दिमाग में फौरन से ये 5 बंदे आने चाहिए कि डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, सीएफओ, कंपनी सेक्रेटरी और अदर ऑथोराइज्ड ऑफिसर। ये लोग क्या होते हैं? ये कंपनी के ऑफिसर होते हैं। और फिर बोर्ड का मतलब यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, बोर्ड मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और फिर मेरे बच्चे अगर आपको याद हो, हमने मेंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी, बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था मेरे बच्चे, बहुत दफा फ्रीक्वेंटली जिस तरह बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन पूछते हैं ना,
उसी तरह वो मेंबर की डेफिनेशन भी पूछता है। बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन से याद है, तो उसमें मुझे बताएंगे बॉडी कॉर्पोरेट किसको बोलते थे भला? जिसमें कंपनी भी आती थी, मुल्क से बाहर इनकॉर्पोरेट होकर पाकिस्तान में काम करने वाला इदारा, कोई भी कंपनी या कोई भी, और पाकिस्तान में ही जो स्टैट्यूटरी इदारे हैं जो खास कानून के तहत बनते हैं वो भी आते थे, और जो नहीं आते थे कोऑपरेटिव था, या जिसको हमारा मिनिस्टर कह दिया करता था अदर देन कंपनी। फिर हमने डिस्कस किया था मेंबर किसको कहते हैं। हमने कहा था कि मेंबर में सबसे पहले जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। लेकिन सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम मेरे बच्चे वो मेंबर कब बनते हैं? जिस दिन कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है। जब तक कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हुए उस वक्त तक भी उनका एक स्टेटस होता है, उसको हम सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, जस्ट सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम होते हैं, अभी मेंबर नहीं होते। सब्सक्राइब कर दिया होता है उन्होंने, नाम अपने लिखवा दिए होते हैं, सर हमारा नाम लिखो उसके मेमोरेंडम के अंदर। मैंने आपको बताया जब चैप्टर 2 पढ़ेंगे तो दोबारा यही सब्सक्राइबर और मेमोरेंडम जो होंगे ना, वो ये मेरे वहां पे दोबारा जिक्र आएगा सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम कौन है। हमने कहा था कि कंपनी बनाते वक्त मेमोरेंडम में शुरू में लोग इरादे लिखवा देते हैं, सर कल अगर कंपनी बनती है हमारा नाम लिख लो, हम इतने शेयर्स लेंगे। अब ये मेंबर नहीं बने क्योंकि कंपनी नहीं बनी। जिस दिन कंपनी बन जाती थी इन ये लोग ऑटोमेटिकली क्या बन जाते थे? मेंबर बन जाते। फिर हमने डिस्कस किया था कि क्या सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम में मेंबर होते हैं या कोई और भी होते हैं? जिन लोगों के पास ही कंपनी बनने के बाद शेयर ट्रांसफर हो गए जाते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था लेकिन अगर किसी कंपनी के पास शेयर ही ना हो तो क्या उसके लोग मेंबर नहीं बनेंगे? हमने कहा उसके भी मेंबर बनेंगे, लेकिन कैसे? वो मेरे बच्चे गारंटी के जरिए, जिसका नाम उस कंपनी के मेंबर के रजिस्टर में दर्ज हो जाएगा। और ये गारंटी के अमाउंट कब ला के देते हैं गारंटी लिमिटेड कंपनी में? जब कंपनी वाइंडिंग अप में जारी हो और उस वक्त उसकी लायबिलिटी मान लो ज्यादा हो, एसेट्स कम हो, और एसेट्स में ये कंट्रीब्यूट करते हैं, एसेट्स में ये भी हिस्सा डालते हैं ताकि ये लायबिलिटीज को पे कर सकें। बात समझ आ रही कि नहीं? उसके बाद मेरे बच्चे हमने जाते जाते कल, अगर आपको याद हो, लास्ट सैटरडे को रेजोल्यूशन का जिक्र किया। मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था कि अज्यूम कर लो अगर आज ये बोर्ड मीटिंग हो रही है और इस बोर्ड मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास हुई है जस्ट मोर देन 50% मेंबर डायरेक्टर से, और एक रेजोल्यूशन पास हुई है डायरेक्टर की 3/4 मेजोरिटी से। मुझे बताएं इनमें से स्पेशल कौन सी होगी? फिर भी मेरा चैलेंज अभी भी बरकरार है कि बेटा कभी ना कभी मैं आपसे उगलवा लूंगा कि आपने बोर्ड मीटिंग में भी स्पेशल या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर देनी है। अभी तो नई नई बात थी है, मैं अभी आपको इतना पक्का कर रहा हूँ, खुद सोचो मैं कितना पक्का कर रहा हूँ आपको। कितना कुछ कहने के बावजूद मेरे बच्चे आप कहीं ना कहीं वर्गलाए जाएंगे। ले बेटा, हमने डिस्कस किया था कि सर बोर्ड मीटिंग में तो सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन होती है, इसमें कोई ऑर्डिनरी या स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं होती। ये जो ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन होती हैं ये सिर्फ, और रेजोल्यूशन का मतलब क्या है? करारदाद है। जो करारदाद कहीं पे कोई पास हो रही हो तो कल एक करारदाद मुझे मिली जब हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे। अगर मेरे पास ये रिकॉर्ड रहा, बल्कि मैं स्क्लैन को सेंड कर देता हूँ। जब चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे तो वो करारदाद कल एक असेंबली में पास हुई, वो असेंबली में कैसे पास होती है और फिर क्या इख्तियारात होते हैं स्पीकर के पास या यहाँ पे मीटिंग के चेयरमैन के पास, वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा ताकि वैसे ही मैं ताकि आपको थोड़ी सी समझ आए कि पाकिस्तान कैसे चलाया जा रहा है और कंपनियां कैसे चलाई जा रही है। ले बेटा, तो हमने कहा था कि रेजोल्यूशंस जो कंपनी की मेंबर्स की मीटिंग है, मालिकों की मीटिंग, उसमें दो तरह की रेजोल्यूशंस होती है, या तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन या मेरे बच्चे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, या क्या होगी? स्पेशल रेजोल्यूशन। लेकिन हमने डिस्कस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होती थी बोला? जो मेंबर्स की सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाए। सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या है? मोर देन, देखो देखो जब भी किसी मामले के ऊपर मेंबर के सामने कोई इशू होगा, सर ये डायरेक्टर्स को लोन देना है, अप्रूव कर दो इसको, अज्यूम कर लो डायरेक्टर को लोन देना सर, आगे पढ़ेंगे मेंबर अगर यानी कि अगर एक कंपनी डायरेक्टर को लोन देना चाहती हो वो मालिकों से पूछेगी क्योंकि पैसा मालिकों का है। अच्छा, हर मामले में हम मालिकों के पास नहीं जाया करेंगे, कुछ बड़े अहम मामलात होंगे जहां पे मालिकों से इजाजत लेते हैं। अदरवाइज कंपनी को चलाने के सारे इख्तियारात कंपनी एक्ट ने डायरेक्टर्स को दे रखे हैं। लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा भी होगा जहां पे हमने मालिकों से जाके इजाजत लेनी होगी, वो कंपनी एक्ट ने क्या रखा है, ये काम करना है तो जाके मालिकों से पूछो। जब हम मालिकों से पूछेंगे तो वहां पे या तो मेरे बच्चे मालिक जो हमें इजाजत देंगे उस करारदाद के ऊपर, सर हमने डायरेक्टर्स को लोन देना है इजाजत दे दो, तो वहां पे कहीं नहीं लिखा हुआ कि मान लो कि स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। इसका मतलब जहां पे स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं लिखा होगा मालिकों से इजाजत चाहिए, और स्पेशल रेजोल्यूशन लिखा ना हो जब तक मेरे बच्चे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होती है। और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब क्या है? सिंपल मेजोरिटी से। तो मेंबर्स की मीटिंग में या तो सिंपल मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास होगी जिसको हम क्या कहते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, या खास मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास होगी जिसको हम कहते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। अब स्पेशल रेजोल्यूशन की जब डेफिनेशन वो बार बार पूछता है पेपर के अंदर, वो हमने डिस्कस किया था, उसके अंदर आपने 3 बातें बतानी है। स्पेशल रेजोल्यूशन ऐसी रेजोल्यूशन होती है जो कंपनी की जनरल मीटिंग में पास होती है और उस मीटिंग का 21 दिन पहले नोटिस दिया जाता है और ये मेंबर्स की 3/4 मेजोरिटी से पास होगी। ये 3 बातें अपने अल्फाज के अंदर जब वो पेपर में पूछे अपने अल्फाज के अंदर आपने बता देनी है कि स्पेशल रेजोल्यूशन ऐसी रेजोल्यूशन जो कंपनी की जनरल मीटिंग, और जनरल मीटिंग क्या होती है बोला? उन मेंबर्स की मीटिंग जिनके पास वोटिंग राइट्स, यहाँ पे क्लास मीटिंग भी हुआ करेगी मेंबर्स की, उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते, यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की भी मीटिंग होती है, उसको जनरल मीटिंग नहीं बोलते।
जनरल मीटिंग की निशानी क्या है? उन मेंबर्स की मीटिंग जिनके पास वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स हो, सादा अल्फाज में भी ऑर्डिनरी शेयर्स। बात समझ आ रही है कि नहीं? उन मेंबर्स की मीटिंग में अगर एक रेजोल्यूशन पास हो रही हो, 3/4 मेजोरिटी से पास होनी हो कानूनी तौर पे, और फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? 21 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। तो रीड अभी हम कर लेते हैं, लेकिन सादा अभी आपको बताया, क्योंकि ये सारा कुछ आगे आना है मेरे बच्चे। ये शुरू के अंदर देखो, चैप्टर नंबर 1 में ना, जो आपने आगे पढ़ना है, ये जाके चैप्टर नंबर 8 में सारा कुछ बताना चाहिए था उसको, या कुछ डायरेक्टर्स की बातें उसको चैप्टर 3 में बतानी चाहिए थी, शेयर्स की बातें उसको चैप्टर 5 में बतानी चाहिए थी। तो आगे बथेरा मेमोरेंडम की बातें, जाके कोई भी मेमोरेंडम से रिलेटेड बात है, सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम कौन सा, जाके वो चैप्टर 2 में बताता। लेकिन मेरे बच्चे वो कहता है कि ये कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ, अगरचे इनकी डिटेल आगे जाके आपको मिल जाएगी, लेकिन कुछ थोड़ा सा इसको शुरू में भी देखो। अगर ये जो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन या स्पेशल रेजोल्यूशन जाके हम चैप्टर 8 में ही पढ़ते, तो बेटा चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 7 तक की जो रेजोल्यूशंस हैं ऑर्डिनरी या स्पेशल, जो वहां पे जिक्र आएगा, उसका हमें कैसे पता चलना था? इसलिए मेरे बच्चे शुरू में सिर्फ आपको बता रहा है कि भाई ये रेजोल्यूशंस होती हैं, ऑर्डिनरी भी हो सकती है, स्पेशल भी हो सकती है। ले बेटा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कौन सी थी बोला? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मींस ए रेजोल्यूशन, देखो जो आपके दिमाग में कहता है वो निकाल दो, जो मैं यहां पे बता रहा हूं ना सिर्फ उसको दिमाग में रखो। मींस ए रेजोल्यूशन पास बाय सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी का, अच्छा, उसको सिंपल भी लिखने की जरूरत नहीं, पास बाय मेजोरिटी खाली लिख देते ना, पास बाय मेजोरिटी। इसका भी मतलब क्या होता है? मेजोरिटी का मतलब भी मोर देन 50% होता है। याद रखो कि इसको मेजोरिटी कहते हैं, किसको है? मोर देन 50 को। कभी भी 50 को हम मेजोरिटी नहीं कह सकते। इसलिए उसने सिंपल मेजोरिटी लिख दिया, क्योंकि स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए खास मेजोरिटी चाहिए, है वो भी मेजोरिटी है, वहां पे भी मोर देन 50%, लेकिन वहां पे एक खास मेजोरिटी है जो जस्ट मोर देन 50% से ज्यादा है। इसलिए उसने यहाँ पे लफ्ज बोलना मुनासिब समझा कि मैं बोल देता हूं कि ऐसी रेजोल्यूशन जो सिंपल मेजोरिटी से पास होती है मेंबर्स की, लेकिन वो मेंबर कौन से हो? हर कोई मेंबर ना हो, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर या फलाना, वो कहता है वो मेंबर हो जिनके पास वोट कास्ट करने का राइट होता है, उनकी मीटिंग में बैठ के जो रेजोल्यूशन सिंपल मेजोरिटी से पास हो रही हो, उसको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन बोलेंगे। याद रखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? प्रेफरेंस शेयर होल्डर की भी अगर मीटिंग हो रही हो ना, उसमें जो रेजोल्यूशन पास होती है वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनके पास वोटिंग राइट वाला हक ही नहीं होता एज आर प्रेजेंट पर्सन। फिर आगे जाके मेरे बच्चे हम डिस्कस करेंगे कि जब मीटिंग में आना हो, तो सर मीटिंग में जस्ट एग्जांपल, आप लोग यहाँ पे बैठे हो, जनरल मीटिंग हो रही है हमारी, कहता है कि वो मीटिंग में कैसे आगे इसको अटेंड कर सकते हैं। अब दो अल्फाज बोले जाएंगे, अगर कहीं पर भी आज के बाद मीटिंग की बात होगी ना मेरे बच्चे, मीटिंग से रिलेटेड दो लफ्ज बोले जाएंगे। एक मीटिंग को अटेंड करना, और दूसरा मीटिंग में वोट कास्ट करना। दो तरह के अल्फाज पढ़ेंगे। मीटिंग को अटेंड कैसे कर सकते हैं, और मीटिंग में वोट कैसे कास्ट कर सकते हैं। आज के बाद कहीं पे भी लफ्ज आ जाए कि अगर हम कोई भी मीटिंग हो रही हो, जनरल मीटिंग, ये जनरल मीटिंग की बात हो रही है, सर मीटिंग को अटेंड कैसे कर सकते हैं, या मीटिंग में वोट कैसे कास्ट करेंगे। अच्छा, मीटिंग को अटेंड करने के जो तरीकाकार हैं वो है तीन। तीन तरीके से हम मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। या तो वहां पे पर्सनली चले जाओ, जैसे आप लोग यहाँ पे बैठे हो, या मेरे बच्चे एक और तरीकाकार होता है वीडियो लिंक वाला, ये जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हो, वीडियो लिंक वाला ऑप्शन भी है। या एक तीसरा तरीकाकार है, आप मीटिंग में ना जाएं, अपनी जगह पे किसी और बंदे को भेज दें, इसके लिए लफ्ज बोलते हैं प्रॉक्सी। प्रॉक्सी लफ्ज बोला करेंगे। ये वो बंदा होता है जो किसी मेंबर की जगह पे जाके मीटिंग अटेंड करता है। मान लो कि यहाँ पे हमजा बैठा हुआ, हमजा आज ये हमजा जो बैठा हुआ ना यहाँ पे, दो साहब ने मीटिंग में आना था, दो साहब मीटिंग में नहीं है, दो साहब ने अपनी जगह पे हमजा को भेज दिया है। अब हमजा यहाँ पे मीटिंग में, इसका जो नाम बोला जाएगा वो क्या बोला जाएगा? ये प्रॉक्सी बैठा हुआ। जो बचपन में आप प्रॉक्सी बोला करते थे, किसी के बिहाफ पे अटेंडेंस लगाया करते थे। तो प्रॉक्सी कौन होता है? जो किसी के बिहाफ पे मीटिंग अटेंड करता है। मीटिंग अटेंड करनी हो तो तीन तरीके से मीटिंग अटेंड की जा सकती है, कोई चौथा तरीका नहीं है। खुद चले जाओ, वीडियो लिंक के जरिए अटेंड कर लो, या तीसरा तरीका कार क्या है? अपनी जगह पे किसी और बंदे को भेज दो, किसी और बंदे को प्रॉक्सी बोलेंगे। अच्छा, वोट कास्ट करने का तरीका चार है। वोट कितने तरीके से कास्ट किए जा सकते हैं? वो चार है। कहते जाके पर्सनली कास्ट कर दो, खुद जाके वहां पे, या वीडियो लिंक के जरिए बैठ के कर दो, कोई दिक्कत नहीं, या मेरे बच्चे अपने प्रॉक्सी के जरिए वोट कास्ट कर दो, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। एक पोस्टल बैलेट भी आता है, एक पोस्टल बैलेट भी आएगा मेरे बच्चों। पोस्टल बैलेट का मतलब क्या है? एक बंदा खुदा ना खासा इंतहाई शदीद बीमार है और वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है ना, वहां पे कोई वीडियो लिंक की फैसिलिटी है, वो जा ही नहीं सकता, वो देखेंगे वीडियो लिंक की फैसिलिटी कैसे होती है। या मान लो कि वहां पे ना ही उसके पास कोई आने का तरीकाकार, ना ही उसमें बेचारा वो अपना प्रॉक्सी पॉइंट कर सका, वहां पे एक और तरीकाकार होता है, उसको कहते हैं पोस्टल बैलेट, कि भैया अपना वोट लिखकर खत में डाल के कंपनी को भेज। क्योंकि जब ये रेजोल्यूशन पास होनी होती है ना, इसका 21 दिन पहले नोटिस चला जाता है, ये रेजोल्यूशन पास होनी है। तो जो लोग बेचारे इस तरह के बीमार होते हैं, जैसे होता है ना कि हमारे जनरल इलेक्शन के अंदर भी पोस्टल बैलेट होता है, जो लोग वो लोग होते हैं ना जो ये वोटिंग के प्रोसेस में शामिल होते हैं, टीचर्स, बाकी लोग, वो अपना उनका वोट पहले ही कास्ट हो जाते हैं।
मान लो कि वो अपना वोट पहले ही कास्ट करके भेज देते हैं, या ये कंटोनमेंट के या इस तरह के भी होते हैं कुछ। तो बस इतना दिमाग में रख लो, पोस्टल बैलेट का मतलब क्या है कि खत के जरिए लेटर लेटर भेज दो, खत भेज दो कि भैया उसमें वोट लिख दो कि सर ये मैं अपने वोट इस रेजोल्यूशन की फेवर में या अगेंस्ट कास्ट कर रहा हूँ, लेटर को बंद करो और भेज दो कंपनी को। जब सारी रेजोल्यूशन मेरे बच्चे हो जाती है मीटिंग के अंदर, तो साथ ही वहां पे सारी वोटिंग होने के बाद साथ ही हम किसको खोल लेते हैं, ये पोस्टल बैलेट, वो भी खोल लेते हैं। अब इसमें देख लेते हैं फेवर में कितने पड़े, अगेंस्ट कितने पड़े। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो ये मेरे बच्चे वोट कास्ट करने का तरीका कितनी तरह से वोट कास्ट कर सकते हैं? 4 तरह से। जाकर, वीडियो लिंक के जरिए, प्रॉक्सी के जरिए, या पोस्टल बैलेट के जरिए। अच्छा, मीटिंग को अटेंड करना हो तो कितने तरह से? 3 तरह से। जगह जगह देखो, हम इसको बार बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपको एक चीज बता रखी है, बताने की बार बार वैसे जरूरत तो नहीं, कि हम किसी भी चीज को बार बार पढ़ेंगे ताकि वो चीज हमारे पक्की दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है और काम ज्यादा है। जाने बात 2 2 3 3 सब्जेक्ट रख रखे हैं आप लोग। देखो बेटा, कहता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मींस ए रेजोल्यूशन पास बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ सच मेंबर ऑफ द कंपनी इंटाइटल्ड टू वोट एज आर, यानी कि जिन लोगों का हक है वोट कास्ट करने का, उनकी सिंपल मेजोरिटी। और वो कैसे मेरे बच्चे वोट कास्ट करेंगे? खुद आकर, इन पर्सन। अच्छा, इन पर्सन यहाँ पे उसने एक ही उसमें रख रखा है। पर्सन का मतलब क्या है? चाहे वीडियो लिंक के जरिए, चाहे वहां पे आके। वीडियो लिंक में तो खुद बैठा होता है ना बंदा, वोट कास्ट कर रहा होगा, चाहे वो आके। तो पर्सन ये जो फिजिकल बैठे होते हैं, जो वीडियो लिंक के जरिए बैठे होते हैं, उसने इन दोनों को इसमें कवर कर दिया कि वो लोग कैसे वोट कास्ट कर सकते हैं, खुद इन पर्सन वहां पे प्रेजेंट हो गए। वीडियो लिंक वाला भी प्रेजेंट होता है, जैसे अभी मैं अटेंडेंस लगाऊं बच्चों की, कौन प्रेजेंट है भैया यहाँ पे? आप लोग भी प्रेजेंट हो, ऑनलाइन वाले भी प्रेजेंट है, जो भी इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं? और उसके बाद कैसे वोटकास्ट कर सकते हो? बाय प्रॉक्सी, अपनी जगह पे किसी को भेज दो। या कैसे कर सकते हो? पोस्टल बैलेट के जरिए, एज प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल्स आर एज मे बी स्पेसिफाइड एट जनरल मीटिंग। यानी कि ये इस तरह के इख्तियारात आर्टिकल्स में और जनरल मीटिंग के नोटिस वगैरह में बता दिए जाते हैं कि आपके पास ये तरीकाकार भी अवेलेबल है। उसको देखेंगे, बस इतना याद रखिएगा कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कौन सी होती है? जिसमें जो किससे पास हो रही हो? सिंपल मेजोरिटी से। लेकिन वो सिंपल मेजोरिटी वाले लोग कौन से होने चाहिए? जिनके पास वोटिंग राइट वाले शेयर्स हैं। और वो वोट कैसे कास्ट कर सकते हैं? इन पर्सन भी कर सकते हैं। इन पर्सन का मतलब क्या है? वीडियो लिंक और फिजिकल, और उसके बाद प्रॉक्सी और पोस्टल बैलेट। ये छोटी छोटी बातें मेरे बच्चों, नेक्स्ट देखिएगा। अभी तक हम जो मेन जो रिदम में पढ़ने वाला चीज नहीं, अभी हम रैंडमली कुछ चीजें डिस्कस कर रहे हैं। तो जब रिदम में आएंगे इंशाल्लाह, अगला टॉपिक आ रहा है एसोसिएशन आर्ट फॉर प्रॉफिट, वो रिदम में आ जाएंगे। जी बेटा, जिसके पास एक शेयर हो वो भी जाए मीटिंग अटेंड कर ले, वीडियो लिंक के जरिए अपनी जगह पे प्रॉक्सी भेज दे। वो पढ़ेंगे वीडियो लिंक वाले, वो पढ़ेंगे, आगे सीखेंगे। वो 10% वोटिंग पावर होनी है उसके लिए, लेकिन वो हर कंपनी में होती है, लिस्टेड होती है। थोड़ा सा आगे जाके इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे उसको। स्पेशल रेजोल्यूशन, 3 बातें थी ना इसमें। स्पेशल रेजोल्यूशन किसको बोलते हैं बोला? जनरल मीटिंग में पास हो, उसका 21 दिन पहले नोटिस दिया गया हो, और 3/4 मेजोरिटी से। इसी तरह शुरू किया करो इसको। स्पेशल रेजोल्यूशन ऐसी रेजोल्यूशन जो जनरल मीटिंग में पास हो, उसका 21 दिन पहले नोटिस दिया गया हो, और मेंबर्स की 3/4 मेजोरिटी से। तो अगर 3/4 मेजोरिटी से पास हो, फिर उधर चीजें थोड़ी सी बाकी साथ ऐड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो की जा सकती है, लेकिन फिर भी 3/4 मेजोरिटी कहाँ पे? जनरल मीटिंग में, और वो जनरल मीटिंग जिसका 21 दिन पहले नोटिस दिया गया। लेकिन यहाँ पे तो थोड़ा सा इसका बताने का अंदाज अपना ही है। कहता है कि स्पेशल रेजोल्यूशन मींस ए रेजोल्यूशन व्हिच हैज बीन पास्ड बाय ए मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ सच मेंबर ऑफ द कंपनी। पहले तो उसने एक पॉइंट आपको मिल गया कि ये किस, मेरे बच्चे, कितनी उससे मान लो कि वोटिंग पावर से पास होनी है? 3/4 से। और ये वो भी कौन से लोग होने चाहिए? जिनका हक है उस मीटिंग को अटेंड करना और वोट कास्ट करना। और फिर आगे वही बात बता रहा है, भाई वोट कैसे कास्ट किया होगा? इन पर्सन, या बाय प्रॉक्सी, या थ्रू पोस्टल बैलेट। अब एक पॉइंट जहां तक उसने कंप्लीट किया है। अब अगला पॉइंट आ गया, कहां पे मेरे बच्चे ये रेजोल्यूशन पास होगी? जनरल मीटिंग। यानी कि स्पेशल रेजोल्यूशन ऐसी रेजोल्यूशन है जो मेंबर्स की 3/4 मेजोरिटी से कम से पास नहीं होगी। और ये वो मेंबर होने चाहिए जिनके पास वोट कास्ट करने का राइट हो। और वो वोट कैसे कास्ट करेंगे? इन पर्सन जाके, बाय प्रॉक्सी, या पोस्टल बैलेट। थोड़े सौखे करके अल्फाज लिखे हो, आपको इतने सारे लिखने की जरूरत नहीं है। जब सोल्यूशन देखोगे उसमें थोड़ा सा आसान करके लिखा हो। अब अगली बात, ऑफ विच नॉट लेस देन 21 डेज नोटिस स्पेसिफाइंग द इंटेंशन टू प्रपोज। बस इतना दिमाग। और उस मीटिंग का, जिस जनरल मीटिंग में पास होना है, उसका नोटिस कम से कम कितने दिन पहले देना है? 21 दिन से कम ना, ज्यादा पहले, चाहे 40 दिन पहले नोटिस दे दो उसका। लेकिन ये ना हो कि मान लो कि हमने
एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी हो 15 जनवरी को, और हम उसका 1 जनवरी को नोटिस दे दें कि हमने 15 जनवरी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है, कानून कहते हैं ना भाई कम से कम आपने अगर 15 जनवरी को रेजोल्यूशन पास करनी थी, इसका कम से कम 21 दिन पहले नोटिस देते। तो अगर 15 जनवरी तो आए आए पीछे तरह इसके 21 दिन पीछे आए, तो शायद क्या करें 25 फरवरी, तो 25 फरवरी तक आपको क्या करना पड़ेगा, और जनवरी नहीं है, पीछे आओ ना, दिसंबर में आओ बेशर्मो, 24 दिसंबर, तो 24 दिसंबर तक हमें क्या करना पड़ेगा, इसका नोटिस देना पड़ेगा, क्योंकि कम से कम 21 दिन पहले नोटिस देना आपने। याद रखेंगे फिर, ये तीनों बातें आपको यहां तक पता चल गई। ये एक और बता रहा मेरे बच्चे, ये जब हम मीटिंग का चैप्टर पढ़ेंगे ना, फिर हमें सही से पता चल जाएगा। जब हमने कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है, तो नोटिस में इस चीज का जिक्र करते हैं कि ये वाला काम, ये हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है। और फिर मेरे बच्चे नेक्स्ट, इंटेंशन टू प्रपोज द रेजोल्यूशन एज ए स्पेशल, दोबारा, कि जब हम नोटिस भेजेंगे कोई रेजोल्यूशन, अगर स्पेशल रेजोल्यूशन हो, तो उसमें बताते हैं कि सर जब ये रेजोल्यूशन पास करनी है, ये सिंपल मेजोरिटी से नहीं होनी, बल्कि किससे होनी है, 3/4 मेजोरिटी से। यानी एज ए स्पेशल रेजोल्यूशन इसको हमने पास करना है, हमने सिंपल रेजोल्यूशन से पास नहीं करना। यानी कि नोटिस में हम लोगों को तवज्जो दिलाएंगे इस तरफ कि सर यहाँ पे हमें जो वोटिंग चाहिए होगी, वो सिंपल मेजोरिटी के साथ नहीं, बल्कि 3/4 चाहिए होगी। इनके इरादा बताएंगे लोगों को कि इस रेजोल्यूशन को एज ए स्पेशल ही पास करना है हमें। जो प्रपोजल पास करना होता है वो पहले बता देते हैं या मीटिंग के अंदर? नहीं नहीं, सारा कुछ पहले बताया होता है नोटिस में। जो रेजोल्यूशन पढ़ेंगे इसको आगे जाके, जिस चीज का नोटिस ना दिया हो, जिस रेजोल्यूशन का, वो पास ही नहीं कर सकते आप। पहले नोटिस दें, रेजोल्यूशन पास करनी है। अगर वो स्पेशल रेजोल्यूशन हो, तो इरादा भी बताएं कि इस रेजोल्यूशन को एज ए स्पेशल पास करना है। और कहां पे स्पेशल पास करनी होगी, जहां जहां पे कानून कहेगा। हमने मर्जी से नहीं स्पेशल पास करते, जहां पे हमें कानून कहता है ना ये काम होगा ही स्पेशल से, वहां पे करेंगे। जी बेटा। मैं कह रहा हूँ कि थोड़े से कबल वक्त सवाल आ रहे हैं। जब हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे ना, वहां पे लिस्टेड कंपनी का सबसे पहले कोरम पढ़ेंगे। हमने डिस्कस किया था कि कोरम का सबसे पहले पूरा होना जरूरी है, फिर जो कोरम पूरा करके लोग वहां पे बैठे होंगे, हम उनकी बात कर रहे होंगे, उसका 3/4 कोरम पूरा हो, और अगर उस रेजोल्यूशन की फेवर में 3/4 वोट पड़ जाए। यार हमने कोरम देखना है, वहां पे मेंबर देखे ही नहीं जाते कि किस में कितने मेंबर हैं। मेंबर भी होंगे वहां, वोटिंग पावर भी होगी, थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि इसमें इस तरह नहीं होगा कि 10 मेंबर हूं तो फिर हम वहां पे देखेंगे कि अगर वो लिस्टेड है तो उसमें 10 के 10 आए, और 25% वोटिंग पावर एटलीस्ट उनके पास हो। थोड़ा सा रुक जाए, मैं कह रहा हूँ जब आएगा मैं दोबारा बता दूंगा, कोशिश करूंगा इसको याद रखूं इस बात को, लेकिन इस बात को चैप्टर नंबर 8 में जाके क्लियर होगी। जी बेटा। ज्यादा प्रेजेंट हो कोरम से, हाँ, तो जो मेंबर्स होंगे उनके हिसाब से 3/4 मेजोरिटी होगी कोरम के साथ। उसने ये कहा हुआ कि एटलीस्ट कोरम का पूरा होना जरूरी है, और फिर उसके बाद जब वोट रेजोल्यूशन सामने रखी जाएगी, उस वक्त जो लोग वहां पे हों उसका 3/4। कहीं नहीं इस तरह की कोई वजाहत दी नहीं ना होती। उसने कम से कम कानून ने कोरम रखा हुआ, कोरम पूरा तो जो मर्जी रेजोल्यूशन पास कर, वो वैलिड है। वो कहता है कि कुछ स्पेशल भी होंगे, कुछ और नहीं भी होंगे। स्पेशल की 3/4 मेजोरिटी है, कोरम की ही 3/4 मेजोरिटी। सारे लोग तो इकट्ठे नहीं होंगे कभी भी, है ना। 100% लोग इकट्ठे हों तो तभी रेजोल्यूशन पास होगी, फिर तो रोल जाएंगे हम। तो इसलिए मेरे बच्चे मोस्टली होता है कोरम पूरा हो, उसके बाद जो मर्जी हो जितने मर्जी, बस 3/4 मेजोरिटी। वो तो लाजमी, बगैर, और वो भी किस दिन पहले। नोटिस देना जरूरी है। हम लोग यहीं पे बैठे हुए हैं, हमने आज से कोई 25 दिन बाद एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है, हम यहीं पे डिसाइड करके उठते हैं। हम यही है टोटल, हम कहते हैं आज से 25 दिन बाद हम एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे। कहते भाई नोटिस लेने की जरूरत नहीं है, सबको पता चल गया, पता चल गया, कानून को नहीं पता चला। कानून कहता है 21 दिन पहले नोटिस हम देखेंगे, कल जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी, और अगर कल कोई भी उठ के कोर्ट में चला जाएगा, वो कहेगा सर नोटिस नहीं दिया, वो कहेंगे सर हमने आपस में तय तो कर लिया था, सारे एक ही जगह पे बैठे हुए थे, शादी ब्याह पे इकट्ठे हुए थे, सब तय हो गया था। तो कानून वहां पे नोटिस देखेगा, मेरे बच्चे इस तरह नहीं देखेगा। ले बेटा, ये अगली बात देख लो। प्रोवाइडेड दैट इफ ऑल द मेंबर इंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट एट एनी सच मीटिंग सो एग्री, a resolution may be proposed and passed as a special resolution at a meeting of which less than 21 days notice has been given। एक एक्सेप्शन दे दी उसने, कहता कि शॉर्ट नोटिस भी हो सकता है, किसे देना पड़ेगा नोटिस। शॉर्ट नोटिस है 10 दिन बाद, 15 दिन बाद भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर सकते हो, अगर सारे मेंबर 100% मेंबर, ऑल द मेंबर, अगर एक भी ना माना तो 21 दिन पहले नोटिस देंगे। अगर सारे मेंबर एग्री कर दें कि भैया 10 दिन बाद एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लेते हैं, आज हम नोटिस दे देते हैं लोगों को, आज नोटिस सेंड कर देते हैं, 10 दिन बाद रेजोल्यूशन पास कर लेते हैं। अगर सारे मेंबर एग्री कर दें इस बात पे, जैसे ये कह रहा है सारे एक ही जगह पे इकट्ठे हैं,
सारे एग्री करके ठीक है 10 दिन का नोटिस देके हम एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लेते हैं। नोटिस फिर भी देना पड़ेगा, चाहे सारे वहां पे बैठे हुए। हमने 10 दिन का नोटिस दिया सबको। मान लो हम 10 लोग थे, 9 एग्री कर रहे थे नोटिस दे दो 10 दिन का, एक कह रहा था ना 21 दिन का ही हो, तो फिर 21 दिन का ही नोटिस हो। उसने कहा ऑल द मेंबर जिनका हक था उस मीटिंग को अटेंड करना और वोट कास्ट करना, अगर वो 100% एग्री हो जाए, 100% मेंबर, यहाँ पे कोरम नहीं हो रहा, यहाँ पे 100% मेंबर अगर एग्री कर दें तो शॉर्ट नोटिस पर भी मीटिंग बुला के, शॉर्ट नोटिस उसने बोला नहीं कितने दिन, यानी कि चाहे 2 दिन का बुला लो, फिर भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर सकते हो। याद रखो कि पूछेगा पेपर में, ये सारा सिनेरियो बना देगा। वो कहेगा कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी हो तो 21 दिन पहले नोटिस देना हो, और ये मेंबर्स की 3/4 मेजोरिटी से पास होती है। इसकी कोई एक्सेप्शन दे दो, 21 दिन के नोटिस की एक्सेप्शन, बाकी की एक्सेप्शन नहीं है, ना जनरल मीटिंग की एक्सेप्शन है और ना ही 3/4 मेजोरिटी की एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन किसकी है? नोटिस की। ये 21 दिन से कम का नोटिस दिया जा सकता है? कहता है बिल्कुल दिया जा सकता है, अगर 100% मेंबर एग्री। नोटिस फिर भी देंगे, चाहे 1 दिन का हो 2 दिन का हो, ये नहीं होगा फौरन ही हम रेजोल्यूशन पास कर लें, नोटिस दे के पास करेंगे, लेकिन कम नोटिस भी दिया जा सकता है। स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर मोर देन जस्ट, ये आगे सिर्फ उसका ऊपर का मतलब समझा रहा है आपको। स्पेशल रेजोल्यूशन कहता है कि सिंपल मेजोरिटी से ज्यादा चाहिए होता है, इसका 21 दिन पहले नोटिस दिया जाता है। दिस इंप्लाइज दैट दिस टाइप ऑफ रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू फॉर मोर इंपोर्टेंट मैटर्स फॉर मेंबर ऑफ द कंपनी एंड कंपनी इटसेल्फ। अच्छा, इस सारे पैराग्राफ को आपने एज इट इज याद नहीं करना। स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए 3 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, जो जनरल मीटिंग में पास होती है और 21 दिन पहले उसका नोटिस दिया जाता है और मेंबर्स की 3/4, बस इतनी बात याद रखनी है आपने। उसके बाद आगे क्या इसकी कोई एक्सेप्शन है? बिल्कुल एक्सेप्शन है। अगर सारे मेंबर एग्री कर जाएं तो शॉर्ट नोटिस के ऊपर भी मीटिंग बुलाई। आगे जाके इसमें से लिस्टेड कंपनी को निकाल देगा, लिस्टेड को निकाल देगा इसमें से, लिस्टेड को बोलेगा नहीं भैया आप 21 दिन पहले नोटिस हो, है शायद बाकियों के लिए रह जाएगा ये मामला। उसके बाद नेक्स्ट कहता है कि ये जो देखो हमें पता चल रहा है, ये स्पेशल रेजोल्यूशन और सिंपल जो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन दोनों को डिस्कस करने के बाद, कि जो स्पेशल रेजोल्यूशन होती है जहां पे 3/4 मेजोरिटी चाहिए होती है, ये बड़ा खास मामला होता है। जैसे हमारे इसके अंदर नेशनल असेंबली है, उसमें सारा दिन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो रही थी सिंपल मेजोरिटी से, सारा दिन रेजोल्यूशन पास हो रही थी। लेकिन कुछ मामला में वहां पे भी स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, जैसे आइन में तब्दीली करनी है उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन, और फिर जब आइन में तब्दीली करनी है उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन। फिर आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में 26वीं आईनी तरमीम वो कैसे हुई है, कैसे लोगों को बेचारों को घरों से उठा के उनके बच्चों को वो उसमें रख के अगवा करके उनके कानों को फोन लगवा के उनको बेचारों को टॉर्चर कर करके अब्बा इस रेजोल्यूशन की फेवर में वोट कास्ट करना। 3/4 पूरी कर रहे थे, तो 3/4 मेजोरिटी उन्होंने पूरी की, फिर उसे वो क्या की, वो रेजोल्यूशन पास की। मतलब उसके लिए फिर पूरे पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये कोई कहता है जाहिर बात है खास मामला था ना, तो सेम यहाँ पर भी कंपनी में जहां जहां पे वो बोलेगा ना यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है, आपके दिमाग में फौरन से आ जाना चाहिए ये बहुत अहम मामला है। अदरवाइज मेरे बच्चे, हमारा जो लॉ जगह जगह पे यही बोलेगा कंपनी ने क्या करनी है, रेजोल्यूशन पास करनी है, इस मामले पे मेंबर्स की रेजोल्यूशन चाहिए होगा। अच्छा, अक्सर होगा ये कैसे काम कर सकते हैं, कहता है मेंबर्स की रेजोल्यूशन से। फिर कुछ मामला में ऐसा है, कहता है ये कैसे इसकी अप्रूवल लेनी है मेंबर से, वो कहेगा मेंबर ये कैसे रेजोल्यूशन पास करनी है, वो कहेगा मेंबर से, लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन से। जब तक स्पेशल रेजोल्यूशन बोले ना वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ही होती है, लेकिन कुछ जगहों पे उसको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बाय डिफॉल्ट स्पेशल ही होती है। जैसे आगे 2 डॉक्यूमेंट्स को चेंज करना, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को, जब भी हम बदल रहे होंगे उसके लिए हमेशा स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होगी बाय डिफॉल्ट। ये आपने पक्का पक्का दिमाग में रखना है, मेमोरेंडम और आर्टिकल में लिखी हुई कोई भी बात की तब्दील करनी हो हमेशा स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होती है, वहां पे उसको लिखे या ना लिखे। लेकिन इसके अलावा जहां पे हमें स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होगी, जब तक लिखेगा नहीं हम नहीं मानेंगे उसको, वो सिंपल रेजोल्यूशन होगी, याद रखेंगे। ये कबल वक्त मामला था, इसलिए तो थोड़ा सा समझना समझाना शायद थोड़ा सा मुश्किल हो, तो लेकिन आगे जाके इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको और समझाएंगे। ले बेटा, ये जो बिखरे हुए टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो गए, तो इसमें से अगर किसी की समझ नहीं भी आई तो परेशान नहीं होना, वो चीज़ आगे बार बार आएंगी, लेकिन ये चीज़ अब बार बार नहीं आएगी। ये यहीं पे डिस्कस करनी है, यहीं पे कंप्लीट करनी है, और यहीं से वो पूछेगा। तो मेरे बच्चे देखिएगा, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। ले मेरे बच्चे तो देखिएगा, कुछ लोग हैं इन लोगों के पास बड़ा सारा पैसा पड़ा हुआ है, चाहे वो हलाल का है चाहे हराम का, इसको रहने दो, बड़ा पैसा पड़ा हुआ है इनके पास, और इन्होंने सारी जिंदगी मान लो कि गुनाह ही इकट्ठे किए हैं, नेकी तो इनके पास कोई थी नहीं। अब ये सोच रहे हैं कि मिस्टर ए और बी, भाई हम बूढ़े हो गए, अब मेरा ख्याल है जाने का वक्त करीब आ गया। वैसे तो जाने का किसी का पता नहीं, लेकिन एज एक बड़ा वाज़ेह फैक्टर है। तो भैया ये तो पता है कि अब एक मामला होने जा रहा है, इसलिए अल्लाह ताला सबको लंबी ज़िंदगी दे। वालिदैन के लिए खसूसी तौर पे फिर बताया गया कि जब वो बूढ़े हैं तो उनके सामने उफ भी ना करें और उनके सामने ऊंची आवाज़ में बात ना करें। तो खैर, तो मेरे मिस्टर ए और बी, ये इन्होंने बड़ा सारा पैसा बनाया हुआ,
लेकिन ये पैसा मोस्टली समझ लो कि हराम का है। इन्होंने सोचा कि भैया सारी जिंदगी गुनाह कमाएं, अब जाके नेकियां भी कमा लें। इनके पास ये जो पैसा था, घर बार भी है, घर बार भी है, लेकिन साथ इस पैसे को वो कहते हैं कि हम लोगों की फलाह बहबूद के लिए खर्च करते हैं। इन्होंने सोचा कि फलाह बहबूद में क्या करें। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल भी खोला जा सकता है, ऐसा करते हैं कोई स्कूल कॉलेज खोल लेते हैं, बच्चों को तालीम देते हैं, तो इस तरह का भी हो सकता है। या मान लो कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट बना लेते हैं, या मान लो कि हम लोगों के कोई खेलने खुलने का बंदोबस्त कर देते हैं। भैया ये लोगों की फलाह के लिए काम है ना। तो अजीम कर लेते हैं, इन्होंने सोचा कि ऐसा कर लेते हैं यार, हॉस्पिटल बना लेते हैं, हॉस्पिटल बना लेते हैं। लोगों की फलाह बहबूद का काम करने जा रहे हैं, और क्या करने जा रहे हैं, हॉस्पिटल बना लेते हैं। अच्छा, इनके पास जो पैसा पड़ा हुआ था ना, वो पैसा अपना घर बार बचा के और घर का खर्चा बचा के इन्होंने सारा पैसा लगा दिया हॉस्पिटल के ऊपर, और वो उसको चलाना शुरू कर दिया। अब देखो हॉस्पिटल में बड़ा सारा खर्चा होता है, महंगे डॉक्टर्स होते हैं, महंगे इक्विपमेंट्स होते हैं उसके, और रेंट शेंट और बाकी सारा कुछ खर्चा है, एम्बुलेंसेज का जिक्र, और उसमें वो भी बंदोबस्त करना, आपने सारा कुछ करना है। अच्छा, इन्होंने क्या किया, वो सारा पैसा लगा के, और साथ ही सोच रहे थे कि भाई हम लोगों की फलाह बहबूद का काम कर रहे हैं, और भी बड़ा सारा करना चाहते होंगे, हम उनसे भी डोनेशन लेंगे और इसमें लगा लोगों के हम काम चला लेंगे। भैया इन्होंने तो पैसा लगा दिया सारा अपना, लेकिन थे तो ये गंदे बंदे। जब ये लोगों से खुश होते हैं, कुछ लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, अगर वो लोगों से डोनेशन मांगे, क्या आपका दिल करेगा इसको डोनेशन दे? कहेंगे सर आप इमरान खान थोड़ी हो, हैं कि हम आपको डोनेशन दे रहे हैं, और पता नहीं आप कहाँ पे जाके पैसा लगाओगे, हैं कहीं खुदा ना खासा अपने मेकअप पे न लगा दो, तो हमें थोड़ी पता है सर। तो इसलिए लोग उनको डोनेशन नहीं देंगे। अब मेरे बच्चे, इसका मतलब क्या हुआ, समझाने की बात कर रहा हूं। इन्होंने अपना तो जो भी इनके पास जमा पूंजी थी सारी इसके ऊपर लगा दी, हॉस्पिटल के ऊपर, और सोच रहे थे शायद डोनेशन इतना इकट्ठा हो जाएगा, हम इसको चलाते रहेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, डोनेशन उनको मिलना बंद हो गया, या बहुत कम मिलता था उसको, और वो हॉस्पिटल को चला नहीं सके। जब ये बंद होने जा रहा था हॉस्पिटल, इसके सर पे करोड़ों अरबों की लाइबिलिटीज थी। उसमें डॉक्टर्स की तनख्वाहें भी पेंडिंग थी, रेंट भी पेंडिंग था, और बड़ी सारी लाइबिलिटीज इसके ऊपर थी, लोन भी बथेरे ले रखे थे। अब मेरे बच्चे, इनको क्या करना पड़ा, इनको वो अपना जो घर बार था सारा कुछ बेच बचा के, बैंक का जितना भी था वो सारा कुछ इनका लग गया, वो सब की लाइबिलिटीज पे की, और अब ये बिल्कुल बेचारे बिल्कुल जीरो हैं, और शायद खुद भी चुभुर्जी रहते हैं मेरे बच्चे, क्योंकि इनके पास और बहरिया दस्तरखान से खाना खाते हैं, इनके पास भी कुछ नहीं है। इन्होंने कहा कि भाई अच्छी नेकी कमाने के लिए गए थे, हैं नेकी करने के चक्कर में हमने अपना भी सारा कुछ गंवा लिया। क्योंकि मेरे बच्चे, इस मामले में, इस सारे सेटअप के अंदर इनकी खुद की लाइबिलिटी कैसी थी, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड लाइबिलिटी थी। वो जो भी इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई उसकी सारी लाइबिलिटी इन्होंने पे करनी है। इन्होंने कहा कि ले भाई अब तो रोड पे आ गए। तो साथ वाला जब रात को सर्दी लगी, उसने कहा कि यार दोबारा वापस उसी जिंदगी में जाते हैं, फिर कमाते हैं, ऐसे काम नहीं चलना है, ऐसे कैसे रहेंगे। उसने कहा कि चल, फिर इन्होंने फिर वही माशाल्लाह अच्छा पॉलिटिकल ओहदा ले लिया है, तो ये काम सारे शुरू कर दिए। उन्हें दोबारा मान लो कि नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर दी, और अल्लाह माफ करे किसी भी पार्टी में हो सकता है। 12 खरब नहीं, 10 खरब, 1,000 अरब करप्शन हुई है इस साल में पंजाब के अंदर। खुद सोचो, हमें ये जो इतनी महंगी बिजली मिलती है ना, यकीन कर लो ये आधी आधी कीमत की रह जाए अगर ये 1,000 अरब की करप्शन ना होती। हमें चीनी सस्ती मिल रही होती अगर ये करप्शन ना होती। हमें सेहत मान लो कि सस्ती मिल रही होती अगर ये करप्शन ना होती। ये तो सिर्फ वो है जो उन्होंने नोटिस की है। कई तो हमने इस तरह छुपाई होती हैं, आपस में रल मिलके इस तरह की होती है, वो ढूंढने से नहीं ढूंढ मिलती। सड़कें बना रहे हैं आजकल पूरे पंजाब के अंदर, है वो सड़कें वैसे ही, रेडी वाला आने उन्होंने कहा पड़ा सड़क बनानी, सड़क बनानी है। उन्होंने कहता सोटा दवा लोग सुट है, और लोग सुट को कर करके आला ओए आ ले आ रेडी, सड़क तैयार होगी। इनके रेडी वाले ने सिर्फ इन्ना की वेट किया है और सड़क तैयार होगी। तो इस तरह सड़कें बन रही हैं, आप स्पीड और स्पीड लगे हुए। ठेकेदार को मेरे बच्चे प्रॉपर एक, जिसको कहते हैं ना कि वो सारे लवाजमात के साथ सड़क बनाने का बजट मिला हो, लेकिन ठेकेदार कैसे बन, सारे मिले हुए एमएनए एमपी सारे रल मिल के। पहले तो अपना वैसे ही परसेंटेज लेते हैं सीधी, उसके बाद फिर इस तरह ठेकेदार के साथ मिलकर। अल्लाह माफ करे, वो था ना कि इस्लाम में एक बड़ा सुनहरी असूल, जो चोर हो उसके हाथ काट दो, है? तो ये भी चोरी है मेरे बच्चे, ये पब्लिक के पैसे की चोरी है। अगर हाथ काट यहाँ पे कटने शुरू हो जाते हैं ना मेरे बच्चे, सारे लूले लंगड़े होंगे, यकीन करो। तो साबत थाना बहुत कट कोई लबना है। ले बड़ा वापस आए, इन्होंने दोबारा से पैसा इकट्ठा किया। अब जब दोबारा बड़ा सारा पैसा इकट्ठा कर लिया, फिर इन्होंने कहा कि चलो अब फिर फलाह बहबूद का काम करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा लास्ट टाइम पता है क्या हुआ था, कहता यार देखो अजीम कर लो, हमने 10 अरब रुपया, चलो वो जो 1,000 अरब रुपया ना जो अभी पंजाब गवर्नमेंट का वो हुआ है करप्शन में गया, वो इन्होंने इकट्ठा किया। कहता यार देख हमारे पास है 1,000 अरब,
इसमें से ऐसा करते हैं, इसमें से कोई 200 अरब तो अपने लिए रख लेते हैं ना, वो तो घर में खर्चा होगा सारा, बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं सारा। बाकी जो 800 अरब है वो हॉस्पिटल में लगा देते हैं। कहता अगर मान लो 800 अरब लगा देंगे, उसके बाद वो दोबारा से सारे उसके चलाने के लिए फिर खर्चा होगा, अगर ये पैसे पूरे हो गए, डोनेशन ना मिला, तो हम फिर वो 200 अरब जो घर में रखा हुआ है वो भी चला जाएगा। कहता बात तो तू फिर से नहीं कर रहा। मैंने कहा कि फिर क्या करें? कहता किसी पढ़े लिखे बंदे से जाके मशवरा कर। मान मान लो कि आप लोग माशाल्लाह क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपके पास आके उन्होंने इसकी सारी स्टोरी सुनाई कि हमारे पास अभी 1000 रुपया है, 1000 अरब रुपया है, और हम चाहते हैं कि इससे हम क्या करें, लोगों की फलाह बहबूद का काम करें, लेकिन इसमें से जो हम खर्च कर सकते हैं फलाह बहबूद के ऊपर वो है 800 अरब। 200 अरब हम अपने घर बार चलाने के लिए रखा हुआ। अगर कल ये हमारा ये जो सेटअप है ये डूब भी जाए, लास्ट टाइम हमारे साथ इस तरह हुआ था, सब कुछ ही गया था, हम चाहते हैं सिर्फ 800 अरब ही डूबे, हमारा घर बार का पैसा ना जाए, हमारा घर बार बचा रहेगा, नहीं तो लास्ट टाइम की तरह रुल जाएंगे। कहता सर हमें मशवरा तो हम क्या करें? अब मुझे बताओ आप इसको क्या मशवरा दोगे इस सिचुएशन में? रजिस्टर करो स्टेशन क्या रजिस्टर करें? कंपनी। एक ही तो जगह है जहां पे इस तरह का मामला हो सकता है कि जितना के पैसा उसमें लगाओगे उतना ही डूबेगा। वो कहां पे होता है? पार्टनरशिप सोल्डर या कंपनी में? कंपनी में। तो बी कॉन्फिडेंट। आप उनको क्या मशवरा देंगे? भाई जाओ कंपनी रजिस्टर करवाओ, कंपनी रजिस्टर करवा के ये काम कर लो। तो फिर कल अगर वो डूब भी जाता है तो आपका मैक्सिमम कितना पैसा डूबेगा? 800। लेकिन अभी तक तो हमें यही लग रहा था ना कि कंपनी ये कारोबार है और वो प्रॉफिट कमाने के लिए होती है, ऐसे ही ना सर? लेकिन ये तो फलाह महबूब का काम करना चाहते हैं। नहीं, अभी इसमें गुंजाइश है कंपनी एक्ट के अंदर। अब हुआ क्या, इन्होंने आपका मशवरा माना और इन्होंने इसी तरह उस हॉस्पिटल को एक कंपनी के तौर पे रजिस्टर करवा लिया। मान लो उसका नाम रख लिया CFE हेल्थ सर्विसेज लिमिटेड, ये उसका नाम रख लिया, या CFE हॉस्पिटल लिमिटेड जो भी है प्राइवेट लिमिटेड, ये उसका नाम रख लिया उन्होंने, और ये काम करना शुरू कर दिया। अब उन्होंने तो 800 अरब लगा दिया था मेरे से, उसके बाद जब ये पैसा लग गया तो फिर मजीद डोनेशन की जरूरत थी। अब ये जाके लोगों से डोनेशन मांगते थे। जब लोगों से डोनेशन मांगते थे, लोग इनसे इनका नाम पूछते थे, अच्छा आप लोगों के इदारे का नाम क्या है? ये उसको नाम तय करते थे CFE हेल्थ सर्विसेज लिमिटेड। अच्छा, जब ये लफ्ज आखिर पे लिमिटेड बोलते थे ना, तो लोग कहते थे भैया लिमिटेड तो कंपनी के साथ आता है। कहते हाँ ना, हम कंपनी है। लेकिन साथ ही मासूम लोग कहते थे सर कंपनी तो कारोबार होती है, और इसका मकसद प्रॉफिट कमाना होता है। यानी कि आप लोग हमें पागल बना रहे हो, हमसे पैसे लेके अपना कारोबार कर रहे हो, हम पागल हैं आपको डोनेशन दें, जबकि आप तो एक कंपनी चला रहे हो। तो लोगों ने इनको डोनेशन देना बंद कर दिया। डोनेशन अब फिर नहीं मिला, अब फिर बेचारे कहीं ना कहीं डूबने के करीब पहुंचे हुए, भागे भागे आपके पास है। ओ भैया आपने तो मशवरा तो दिया था कि कंपनी बना लो, हमने कंपनी बना तो ली, लेकिन अब लोगों से जब डोनेशन मांगते हैं या कहीं पे इश्तिहार दें जहां पे अपना नाम लिखेंगे शौकत खानम, अगर कंपनी तो नाम के साथ वर्ड लिखेगी लिमिटेड का, ये उसके लिए कानूनी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो तो कंपनी नहीं। तो भैया हम तो जहां पे अपना नाम लिख रहे हैं वहां पे हमें लफ्ज लिमिटेड लिखना पड़ रहा है, और उस लिमिटेड के वर्ड की वजह से हमें कोई लोग डोनेशन ही नहीं दे रहे। तो अब हम क्या करें? आपने हमें लिमिटेड लायबिलिटी तो करवा दी, लेकिन बात तो फिर अब हम फिर रुलने लगे। उसने कहा कि भैया वो शायद उस दिन आप जरा थोड़ा सा जल्दी में चले गए, थोड़ी की देर मेरे पास और रुक जाते, मेरे पास एक और हल था इसका। अब हम आपको वो हल बता देते हैं। कहता करना क्या है? कहता ये जो वर्ड लिमिटेड है ना, आपके नाम के साथ जो वर्ड लिमिटेड आ रहा है, इसको भी रिमूव किया जा सकता है। कहता कैसे? कहता आपको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, आपको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा। कहता किससे लाइसेंस? देखो अगर कोई कंपनी हो, लो अब इसको जरा इकट्ठा कर लो, अगर कोई मान लो कि कुछ लोग हैं, लोगों की फलाह बहबूद का काम करना चाहते हैं, लेकिन साथ अपनी लायबिलिटी भी लिमिटेड रखना चाहते हैं, तो वो क्या कर लें? उसको कंपनी के तौर पर रजिस्टर करवा लें। लेकिन सर उसके लिए तो डोनेशन चाहिए होगा फलाह बहबूद के काम के लिए, तो फिर जब वो नाम बताएंगे डोनेशन के लिए फिर लिमिटेड का वर्ड। तो कानून कहता है अगर लोगों की फलाह बहबूद का काम करना चाहते हो और अपने और इसको कंपनी के यानी कि और साथ अपनी लायबिलिटी भी लिमिटेड करना चाहते हैं, उसको कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड करवा लें और हमसे एक लाइसेंस ले लें। उस लाइसेंस की बेस पे उनको अपने नाम के साथ वर्ड लिमिटेड लिखने की जरूरत नहीं है, रहेंगे कंपनी, लेकिन वर्ड लिमिटेड लिखने से उनको एग्जम्पशन मिल जाएगी। दोबारा, अगर कुछ लोग लोगों की फलाह बहबूद का काम करना चाहते हैं, अपनी लायबिलिटी भी लिमिटेड रखना चाहते हैं, लेकिन मेरे बच्चे अपने नाम के साथ वर्ड लिमिटेड भी नहीं लगाना चाहते, तो कानून ने उनको गुंजाइश दी है। एक तो फलाह बहबूद का काम कर रहे हो, कर लो रजिस्टर्ड कंपनी, उसके बाद हमसे एक लाइसेंस ले लो। उस लाइसेंस लेने के बाद आपको अपने नाम के साथ वर्ड लिमिटेड लिखने की जरूरत नहीं होगी, उसके बगैर नाम बताइएगा लोगों को। अब मेरे बच्चे वो जो लाइसेंस मिलना है वो कहता है कहां से मिलेगा सर? वो मिलेगा SSCP से। किससे लाइसेंस मिलेगा? SSCP, ये उसका इख्तियार है, रजिस्ट्रार का नहीं है। SSCP के पास जाएगी वो कंपनी और SSCP को जाके एक एप्लीकेशन देगी, सर ये हमारी ये कंपनी है,
हम चाहते हैं इसके नाम के साथ से वर्ड लिमिटेड खत्म हो जाए। एससीसीपी कहता है मेरे पास है एक तरीकाकार, वो कवर होता है सेक्शन 42। अच्छा, ये वह सेक्शन है सेक्शन 42 43 जिसके आपने नाम याद रखने हैं। वैसे कहीं पर कोई सेक्शन आ जाए आपको हरगिज़ भी याद रखने की जरूरत नहीं, स्वाय इस सेक्शन के। सेक्शन 42 इतना मशहूर है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब कहते हैं कि सर मेरे पास एससीसीपी उनको बताएगा सर बिल्कुल ऑप्शन है कि मैं आपको एक लाइसेंस दूं, उस लाइसेंस मिलने के बाद आपको अपने नाम के साथ वर्ड लिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सर उसके लिए 4 कंडीशंस हैं। वो 4 कंडीशन पूरी करने का वादा कर लें, मैं आपको लाइसेंस दे दूंगा। अबे देखो, अभी पूरी नहीं करनी, उनमें से कुछ अभी पूरी हो रही होंगी, कुछ हो सकता है फ्यूचर में जाके करनी हो। कहते सर कंडीशन बताओ। कहते सबसे पहले आपको जो काम करना है वो लोगों की फलाह बहबूद का होना चाहिए, यानी कि कोई ऐसा काम ना कर रहे हो जो लोगों की फलाह बहबूद के लिए ना। कहते सर तो काम हम इंशाल्लाह लोगों की फलाह बहबूद के लिए ही करेंगे। कहते कौन सा काम करने जा रहे हो? कहते सर हम एक सिनेमा खोलने लगे हैं, उसमें लोगों को फ्री मूवीज दिखाया करेंगे। बड़ी फलाह बहबूद का काम है भाई, हैं? कि सर लोग जाके पैसा लगाते हैं, उनको पैसा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर हम मोहल्ले में ना केबल लगाने लगे हैं, केबल लोगों के घर में फ्री पहुंचाएंगे। बड़ी फलाह बहबूद का काम है भैया। तो यहां पे फिर उसने कहा कि ये तो बेशर्मी दिखा रहे। तो एससीसीबी ने कहा कि सबसे पहली कंडीशन क्या है कि आप फलाह बहबूद का काम कर रहे हो, और काम भी इन कामों में से कोई काम आपकी मर्जी का काम ना हो, वो भी हमारी मर्जी का हो। तो एससीसीबी ने बताना शुरू कर दिया कि हमारी मर्जी का। फिर एससीसीबी ने बताया कि कौन सा काम हो सकता है। कहता है आपका जो काम है वो एजुकेशन का हो। और पाकिस्तान में एजुकेशन किस किस तरह की है? इसमें साइंस भी है, इसमें रिलीजन भी है, इसमें आर्ट्स भी है, इसमें स्पोर्ट्स भी है, इसमें रिसर्च भी है। ऐसे ही ना मेरे बच्चों, जितनी पाकिस्तान में तालीम जिस तरह की होती है, जैसा आप कहते हैं कि यार मान लो कि इसके कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, साइंस में वो खैर वो तो उसी में आ जाता है, साइंस में कवर हो जाता है इंजीनियरिंग। तो साइंस में कर लो, आर्ट्स कर लेता हूँ यार, ऐसा कर लो, स्पोर्ट्स में रख लेता हूँ। तो जिस जिस तरह की एजुकेशन है, चुप करके मेरे बच्चों को लिखना शुरू कर देना कि पाकिस्तान में, यानी कि अगर आप फलाह बहबूद का काम करना चाहते हो तो कौन सा काम होना चाहिए? एजुकेशन सबसे पहले। और एजुकेशन के बाद वो सारी एजुकेशन रिलेटेड टू इट जो भी है वो लिखना शुरू कर दीजिएगा। स्पोर्ट्स, कॉमर्स, कॉमर्स भी है, कॉमर्स, रिलीजन, आर्ट्स और रिसर्च वगैरह। या इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई काम करना चाहते हो, ये भी फलाह बहबूद है। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, ये भी मेरे बच्चे नस्लों का भला है। जो हम तबाह कर रहे हैं इन्वायरमेंट को, ये आगे आगे जाके देखो ना। अब हमें पानी, पुराने वक्तों में लोग नलकों से पानी पी लिया करते थे, सारा कुछ था, लेकिन अब आप पी नहीं सकते उस पानी को। जैसे जैसे वक्त आगे चलता जा रहा है वो सारी चीजें पोल्यूट होती जा रही। तो अगर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना मकसद हो, या कोई और चैरिटी या डोनेशन वाला काम करना हो, तो कहता है काम इनमें से कोई रखना है आप। उन्होंने कहा कि ठीक है सर, काम हम वही रखेंगे जो आप हमें बता रहे हैं। कहते सर सिर्फ यही कंडीशन? कहता नहीं, दूसरी कंडीशन भी, यानी कि सबसे पहले मकसद बताया कि अब मकसद फिर इनमें से कोई मकसद रखना पड़ेगा। उसके बाद क्योंकि बैकएंड पे तो आप कंपनी ही हो ना, बैकएंड पे तो कंपनी हो, लेकिन सिर्फ आपने लायबिलिटी अपनी लिमिटेड करवा रखी है, लेकिन करना क्या चाह रहे हो? लोगों की फलाह बहबूद का काम। कहता फिर फलाह बहबूद का काम ही करना। जो कमाओगे इस एसोसिएशन में वो सारा अपने मकसद को प्रमोट करने के ऊपर लगाओगे। मकसद को प्रमोट करने मतलब हॉस्पिटल हो, जो डोनेशन मिल रही होगी, जो वहां पे हॉस्पिटल की पर्ची रखी होगी 10 रुपए 20 रुपए, उससे जितना पैसा इकट्ठा हो रहा होगा वो सारा उस मकसद को प्रमोट करो। मतलब हॉस्पिटल पहले यहाँ पे लाहौर में, बाकी शहरों में भी खोलो, उसी लाहौर में ही है, उसकी मान लो कि मजीद उसको डेवलप करो, उसमें इक्विपमेंट्स ज्यादा जदीद लेकर आओ। यानी कि पैसा घर नहीं लेकर जाना, मकसद को प्रमोट करने के ऊपर लगाना, यानी कि उसे बिल बोर्ड लगा देने हैं। एक है हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर एक सूबे में एक बंदा, वो हर जगह पे बिल बोर्ड लगा दे, अपने बोर्ड लगा दे। इवन खुदा ना खासा वो जो म्यूनसिपल कमेटी वाले हैं, उनकी जो गाड़ियां हैं, ये जो कचरा कचरा उठा, उनके ऊपर भी लगी हुई तस्वीर जनरल। तो बात यकीन कर लें कि एक बहुत बड़ा ये जो क्रीम मार्केट है ना, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा वो लगा हुआ है, ऐसे करके बना हुआ, जैसे सोनिया गांधी नहीं होती, वो वासा वालों के लिए लगाया हुआ है कि आगे बारिशों का मौसम आ रहा है, तो बारिशों के मौसम में ताकि कहीं पानी खड़ा ना हो, तो उसके लिए उन्होंने वो एक कैंप सा लगाया हुआ छोटा सा, उसके ऊपर। वो कैंप छोटू सा है, वो नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैडम बड़ी दूर से नजर आ रही कि देखते जाओ और शर्माते जाओ, और जो दिल में आता है कहते जाओ, दुआएं देते जाओ। ले बड़ा, सबसे पहले मकसद वो होगा। देखो हम दोबारा दोबारा बता रहा हूं, हम पढ़ने जा रहे हैं एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, ऐसी एसोसिएशन जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं। लेकिन यहाँ पे लोगों का मकसद लोगों की फलाह बहबूद भी है, लेकिन साथ वो अपनी लायबिलिटी भी लिमिटेड रखना चाहते हैं। और जब लायबिलिटी लिमिट करते हैं वो कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं, जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो नाम के साथ वर्ड लिमिटेड आ जाता है। वो चाहते हैं वर्ड लिमिटेड भी ना आए। तो उसका तरीकाकार क्या था? जाओ जाके एससीसीपी से लाइसेंस लेना, और लाइसेंस लेने के लिए एससीसीपी के सामने खड़े होकर कितनी कंडीशन पूरी करने का वादा करना? 4। सबसे पहले मकसद वो रखेंगे जो यहाँ पे कंपनी एक्ट बता रहा है आपको।
सर वो हो गया। उसके बाद जो कमाएंगे दोबारा मकसद को प्रमोट करने के लिए उसको मजीद वसत दें। तीसरे नंबर पे है तो बैकएंड पे कंपनी, कहीं ये ना हो कल आप अपने मेंबर्स को डिविडेंड देना शुरू कर दें। अपने मेंबर्स को डिविडेंड पे नहीं करना, यानी कि आगे जाके हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 के अंदर, कंपनी के पास इंप्लॉयड पावर होती है, वो अपने मेंबर्स को डिविडेंड दे सकती है। कंपनी के पास इंप्लॉयड पावर होती है, जो कंपनी होती है वो सब अपने मेंबर्स को डिविडेंड दे सकते हैं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। वहां पे लिखी होगी इसकी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? अगर वो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट हो, वो अपने मेंबर्स को डिविडेंड पे नहीं कर सकती। और वो कहां पे पढ़ के गए होंगे आप चैप्टर नंबर 9 में, चैप्टर नंबर 1 में, कि एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट को मना है, ये अपने मेंबर्स को डिविडेंड नहीं दे सकते, अगरचे ये कंपनी है बैकएंड में, लेकिन अपने मेंबर्स को डिविडेंड पे नहीं करेंगे। और चौथे नंबर पे ये कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। ये ना हो कि यहाँ पे कोई खुदा ना खासा कोई टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, या हमारे दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात खराब करने में इन्वॉल्व हो, या यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग तरह के मामला हों, या किसी फ्रॉड में इन्वॉल्व हो हैं, या मान लो कि यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर है उसकी सिचुएशन को खराब करने में ये इन्वॉल्व हो, इस तरह की हरकत ना करें। ये नहीं कि सादा अल्फाज में कोई इलीगल काम ना कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, ये वादा करेंगे, ये 4 चीजों का वादा। जब ये 4 चीजों का वादा कर लेंगे तो एसएससीपी आपने अप्लाई किया और 4 कंडीशन पूरी करने का वादा कर लिया, एसएससीपी बदले में आपको क्या देगा? लाइसेंस। इस लाइसेंस मिलने के बाद अब आपको अपने नाम के साथ वर्ड लिमिटेड लिखने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी लिखें वर्ड लिमिटेड नहीं आएगा। अब करें लोगों की फलाह बहबूद का काम, और कंपनी नहीं कोई कर सकती उस, अगर कोई और कंपनी भी ये काम करना चाहती है, नाम के साथ से वर्ड लिमिटेड रिमूव करना चाहती है, ऑप्शन ये 4 ही है। ये 4 कंडीशन पूरी करो और जाके एसएससीपी से लाइसेंस ले लो। कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, कोई भी कंपनी ये काम कर सकती है। मान लो कि फौजी सीमेंट लिमिटेड या फौजी लिमिटेड, उन्होंने कहा बड़ा पैसा कमा लिया हमने, अब लोगों की फलाह बहबूद का काम करते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन उनको क्या करना पड़ेगा जाके, और वर्ड लिमिटेड रिमूव करना चाहते हैं, पीआईए नहीं खरीदते अभी, ऐसा करते हैं, लोगों की फलाह बहबूद का काम करते हैं। तो अगर वो लोगों की फलाह बहबूद का काम करना चाहते हैं तो एसएससीपी से जाके क्या करेंगे? लाइसेंस लेंगे, बल्कि एसएससीपी जाके उनको खुद लाइसेंस दे देगा। और कितनी कंडीशन पूरी करनी है? 4 कंडीशन पूरी करनी है मेरे बच्चों। ये बात समझ आ रही है कि नहीं? 4 कंडीशन कौन कौन सी है बोला? मकसद वो रखेंगे जो यहां पे बता दिया जाएगा, उसके बाद जो कमाएंगे दोबारा ऑब्जेक्टिव को प्रमोट करने के ऊपर लगा देंगे, तीसरे नंबर पे मेंबर्स को डिविडेंड पे नहीं करेंगे, और चौथे नंबर पे इलीगल काम नहीं करेंगे। मुश्किल तो नहीं ना? अब वो बार बार पेपर में पूछता है, कुछ लोग हैं वो लोगों की फलाह बहबूद का काम करना चाहते हैं, उसको कंपनी रजिस्टर कराना चाहते हैं, लेकिन साथ वो चाह रहे हैं कि हमारी लायबिलिटी लिमिटेड हो। लोगों की फलाह बहबूद का काम करना चाह रहे हैं, साथ लायबिलिटी लिमिटेड रखना चाह रहे हैं, तो फिर उनको क्या मशवरा दोगे? क्या करो? लाइसेंस ले लो। और लाइसेंस कितनी, यानी कि ये 4 कंडीशन तरह तरह से पूछेगा आपसे। कुछ लोग हैं वो लोगों के खिलाफ बहबूद का काम करना चाह रहे हैं, लायबिलिटी लिमिटेड रखना चाह रहे हैं, लेकिन ये भी चाहते हैं कि नाम के साथ वर्ड लिमिटेड ना आए, फिर भी यही पूछ रहा है। याद रखेंगे बच्चों। कहता है कि ये आपको वैसे बता रहा है कि पीपल, मकसद बता रहा है, कॉन्सेप्ट क्या है ये एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 42, इसका मकसद क्या है? कहता है कि पीपल वर्किंग फॉर यूजफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी, जो लोगों के भले का काम करना चाहते हो, सम टाइम नीड प्रोटेक्शन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी, ताकि उनका घर बार भी बचा रहे। वो साथ ये क्या चाह रहे होंगे कि उनको लिमिटेड लायबिलिटी वाली भी सहूलत मिल जाए। कंपनीज एक्ट अलाउ कर रहा है उनको, कंपनी एक्ट अलाउ कर रहा है उनको, ठीक है कर लो इस तरह, लेकिन क्या करें? रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी एज एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट इफ दे सेटिस्फाई सर्टेन कंडीशन टू एसएससीपी, वो कर लें इस तरह का काम, अपनी लायबिलिटी भी लिमिटेड कर लें और लोगों की फलाह बहबूद का काम भी कर लें, अपनी लायबिलिटी लिमिट करके, लेकिन उनको इजाजत है, लेकिन उनको क्या करना पड़ेगा? एससीसीपी के सामने जाके कुछ कंडीशंस पूरी करके लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब वो लाइसेंस लेने के लिए कंडीशन कितनी? 4। कौन कौन सी? पर्पज ऑफ एसोसिएशन क्या हो। अभी वो ये थोड़ा सा मैंने, वैसे मैंने हमेशा किताब वाला कॉपी करके यहाँ पे लिखा है स्वाय इस एक स्लाइड की, ये जरा थोड़ी सी हमें पता नहीं उस वक्त, उसके बाद मैंने चेंज ही नहीं किया इसको। शुरू के अंदर मान लो कि आज से कोई 2018 की बात है, 2018 में मैंने ये बात यहाँ पे लिखी और आज तक मैंने इसको चेंज ही नहीं किया। तो 28 आने वाला है, तो समझो कि 10 साल हो चले हैं 28 में जाके, लेकिन अभी तो 25 है, मतलब 7 साल। कह रहा कि मकसद क्या है? एजुकेशन, हेल्थ, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। बाकी वो ये एजुकेशन मैंने बाकी इसलिए नहीं लिखी, उसमें सारी कवर हो जाती। बाकी हेल्थ है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है, या और चैरिटी का काम, इस तरह की बात लिखी हुई है। ये पॉइंट जरा पहले पढ़िएगा, पहला पॉइंट पढ़िएगा जरा इसका। ये जो लाइसेंस लेने की कंडीशन लिख रखी है 4 अपनी किताब के ऊपर, पहला पॉइंट पढ़ो, आप खुद पढ़ लें बस, आपको समझ आ जाए कि जो हमने बोला था इसको याद भी तो करना है ना जब लिखेंगे पेपर के अंदर। तो सबसे पहले एजुकेशन का लफ्ज लिखेंगे। पर्पज ऑफ एसोसिएशन क्या होना चाहिए? एजुकेशन। एजुकेशन में जितनी पाकिस्तान में एजुकेशन है वो सारी लिखनी शुरू कर दीजिएगा, कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलीजन, स्पोर्ट्स, रिसर्च, वो सारा।
और उसके बाद हेल्थ है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है, और जो कमाएंगे प्रॉफिट वो क्या करना है, अपने ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करने के ऊपर लगा देना है। और तीसरे नंबर पे प्रोहिबिशन, याद है हम वो पढ़ के आए थे प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन के अंदर कि 3 तरह की पाबंदियां थी। रिस्ट्रिक्शन थी शेयर ट्रांसफर के ऊपर, लिमिट थी मेंबर्स के ऊपर, और प्रोहिबिशन थी पब्लिक को शेयर ऑफर करने के ऊपर। मैंने कहा हराम है, ये तो काम कर ही नहीं सकते, इसकी कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। इसको मना कर रखा है, ये अपने मेंबर्स को कभी डिविडेंड नहीं देंगे किसी भी सूरत। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज आर नॉट अगेंस्ट द लॉ, यानी कि जो भी मकसद ये काम कर रहे होंगे वो अगेंस्ट द लॉ ना हो, पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट ना हो। पब्लिक ऑर्डर मतलब जिस तरह ये लोग बेचारे नॉर्मल अपनी जिंदगी गुजारें, इनकी नॉर्मल जिंदगी को खराब ना करें। और उसके बाद पाकिस्तान की सिक्योरिटी के अगेंस्ट ना हो, ये ना हो कि माशाल्लाह जैसे अभी ईरान के साथ हुआ है वहां पे बथेरी ऑर्गेनाइजेशन होंगी, एनजीओ होंगी, हैं जो मुखबरी करती होंगी इसराइल और यूएसए को, उनके सारे एसेट्स के बारे में बताती होगी, उनके लोगों के बारे में बताते होंगे, तभी तो इतनी प्रिसीजन के साथ वहां पे अटैक करते हैं कि इस तरह का नहीं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे, और पाकिस्तान की जो सॉवरेंटी है और जो नेशनल इंटरेस्ट है उसके खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। याद रखेंगे, खुद सॉवरेंटी मतलब जो खुद मुख्तारी है कितनी की खुद मुख्तारी वो आपको पता ही है। मुख्तारी किसी और के पास है, खुद हम हैं। पाकिस्तान में खुद मुख्तारी तो है, खुद हम और मुख्तारी किसी और के पास, कोई बात नहीं, वो भी अपने ही है, आका है। ले मेरे बच्चों, अगर एसोसिएशन आफ्टर प्रॉफिट बनाने जा रहे हैं, मुझे बताएं कितनी कंडीशन पूरी करनी पड़ेंगी? 4 कंडीशन। कौन कौन सी वाला? मकसद वो जो एससीसीपी बता रहा हूं या कंपनी एक्ट बता रहा हूं, और वो सारे लिखने हैं आपने। उसके बाद जो कमाए ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करने के ऊपर, तीसरे नंबर पे डिविडेंड पे नहीं करना, प्रोहिबिशन है, लफ्ज लिखिएगा प्रोहिबिशन साथ, और चौथे नंबर पे ये सारे याद कर लीजिएगा। जब मैं कभी पूछा करूं मुझे सिर्फ इतना बताना, कोई गैर कानूनी काम नहीं करना, याद रखोगे। ले बड़ा कंडीशंस एंड रेगुलेशंस आगे, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये भी साथ वैसे तो सिर्फ यही पूछता है पेपर के अंदर, लेकिन उसका पूरा पूरा हक है, आगे अगली चीजें भी पूछ सकते हैं। अच्छा, पता क्या हुआ, जब ये हम लोग ही हैं, आपको पता पाकिस्तानी माशाल्लाह जो जो जुगाड़ निकालते हैं, हमने कहा कि ऐसा करते हैं, हम एक एसोसिएशन आफ्टर प्रॉफिट बनाते हैं, इसी तरह कंपनी भी बना लेते हैं, अपनी लायबिलिटी लिमिट भी कर लेते हैं, और एससीसीपी के पास जाके क्या करेंगे, लाइसेंस लेकर नाम के साथ से वर्ड लिमिटेड रिमूव करेंगे, लोगों से टका के डोनेशन इकट्ठी करेंगे। फिर क्या होगा, एक वक्त आएगा जब बड़ा पैसा इकट्ठा हो जाएगा ना, हॉस्पिटल का अकाउंट भरा पड़ा होगा, एसेट्स होंगे, हाँ सारा कुछ बेच बचा के दवाई निकल देंगे। एससीसीपी को भी पता था इस तरह की हरकतें करेंगे। या मान लो कि इनको शुरू में कहते थे हम डिविडेंड नहीं देंगे, अल्लाह की कसम सर डिविडेंड नहीं दूंगा, कहता बाद में देते रहे, एससीसीपी क्या कर लेंगे हैं। या इस तरह की मान लो कि हम कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे, फलाना नहीं करेंगे, हैं ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करने के लिए लगाएंगे, कौन से ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट, अपने बच्चों को बाहर भेजेंगे, सारा कुछ इस तरह का सोच रहे हैं। कहता लेकिन लाइसेंस नहीं देगा, कहता उनको मान लेंगे उनके सामने, बाद में खुद ये काम करेंगे। एससीसीपी क्या कर लेगा? अब एससीसीपी जब ये सारा कुछ ये सोचते हुए जब लेकर जा रहे थे ना, लाइसेंस हाथ में था, 4 कंडीशन पूरी करने का वादा कर लिया था, और दिल में ये सोचते जा रहे थे बेफिक्र रहे। एससीसीपी ने, जारी बात है कि उनको भी पता है, वो भी पाकिस्तानी, उनको भी माशाल्लाह। चले फिर ऑफ रिकॉर्ड आपको बात बताऊंगा। अब हुआ क्या, जब वो जा रहे थे एससीसीपी ने पीछे से आवाज दी, और सब रुके, आपने पता क्या करना, आपने ये जो कंडीशंस आपको मैंने 4 दी हैं, इनको लाजमी मानना है। कहता सर बेफिक्र हो जाए, हम लाजमी मानेंगे। कहता कि आप ऐसा कर लें, मैं आपको एक रिक्वायरमेंट कहता हूं, एक कंडीशन रख दी यहां पे। कहता कि जाओ इन 4 कंडीशंस को अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स का हिस्सा बनाओ, उसमें जाके ऐड करो। अच्छा, मेमोरेंडम आगे जाके चैप्टर 12 में पढ़ेंगे, कब कब कोर्ट हुक्म देगा इस कंपनी को वाइंड अप कर दो। उन कोर्ट के उस हुक्म में कब कब जो वजूहात हैं, उसमें से एक वजह यह भी है, अगर कोई कंपनी अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल के मुताबिक काम ना कर रही हो, कोर्ट उसको हुक्म दे देता है कि चलो भाई इसको वाइंड अप कर दो, खत्म कर दो इसको। इतनी शदीद सजा मिलती है, यानी कि जो आपका मेमोरेंडम और आर्टिकल होगा उसको आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर आपने उसकी बातें ना मानी जो मेमोरेंडम आर्टिकल में लिखे हैं, तो आपको क्या कर दिया जाएगा, वाइंड अप कर दिया जाएगा, जबरदस्ती पकड़ के। एससीसीबी को पता था ये चवले मारेंगे, इस कंडीशंस को पूरा नहीं करेंगे। एससीसीबी ने कह दिया इन कंडीशंस को जाके मेमोरेंडम एंड आर्टिकल या कम से कम किसी एक में इनको जाके ऐड करो। ये क्यों ऐड करवा रहा बोला, कल अगर इनकी बात ये कंडीशन पूरी ना की, हकीकत में आप किसकी बात नहीं मान रहे होंगे, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की, और हम पकड़ के आपको क्या कर देंगे, वाइंड अप कर देंगे। दूसरा कहता हूं दस उनकी करिए, कहना कोई गल नहीं है, हम कह देते हैं इनको जाके सर कर देंगे ऐड, और करेंगे ही नहीं है। फिर क्या कर लेगा, अच्छा एससीसीबी को पता था ये भी करेंगे, एससीसीबी ने कहा कि मैंने सुन लिया आपकी बात। कहता कि इन कंडीशन को जाके मेमोरेंडम और आर्टिकल्स का हिस्सा बनाओ।
अगर आपने उनमें ऐड ना किया, आज के बाद हम यही समझेंगे ये चारों कंडीशन मेमोरेंडम और आर्टिकल्स का हिस्सा है, ये डीम है, एडेड है उसके अंदर। कहता हूं ना, कहता पाजी पूरी करनी है आप तो कोई ऑप्शन ही नहीं, बस समझा रहा हूं आपको, देखिए मेरे बच्चे। कहता ये जो लाइसेंस मिला आपको मे बी ग्रांटेड ऑन सच कंडीशन एंड सब्जेक्ट टू सच रेगुलेशन एज द कमीशन थिंक्स फिट। वो तो देखो 4 कंडीशन तो ऊपर ही थी ना, इसके अलावा भी कंडीशन, अगर कोई कंडीशन एससीसीपी लगाना चाहे लाइसेंस देते वक्त, वो भी लगा सकता है, एससीसीपी को पूरा इख्तियार है। और उन्हीं कंडीशन में से एक कंडीशन उसने साथ ही ऐड करनी, एंड दोज कंडीशन शैल बी इंसर्टेड इन एंड डीम्ड पार्ट ऑफ द। देखो सबसे पहले तो उसने कहा कि इंसर्ट करो इसको, इनके जाके प्रॉपर हिस्सा बनाओ, ऐड कर दो उसको जाके, कहां पे सर? मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, इन या इनमें से कोई वन ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स, इनमें से किसी एक डॉक्यूमेंट में जाके इसको ऐड कर दो, इन 4 कंडीशंस को। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर नहीं ऐड करेंगे तो हम समझेंगे आज के बाद डीम पार्ट ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, इनके पहले तो ऐड कर दो, नहीं नहीं भी करोगे आज के बाद हम यही समझेंगे ये चारों कंडीशन मेमोरेंडम और आर्टिकल्स का हिस्सा है। और अगर इसकी बात ना मानी तो एक्चुअली आप मेमोरेंडम और आर्टिकल की बात नहीं मानी, और हम पकड़ के आपको क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। अभी देखेंगे इसको, अभी यही आएंगी चीजें आगे, मुश्किल बात तो नहीं मेरे बच्चों। ले बेटा आगे, फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, ये वैसे मेरे बच्चों होता है ना कि जिस तरह अभी आप एग्जाम्स के लिए वो दाखिले भेज रहे हो, तो क्या आप कोई फॉर्म फिल करते हो? बिल्कुल एक फॉर्म है जो ऑनलाइन आपके पास अवेलेबल होता है, उस फॉर्म को फिल करते हो। तो आप इसी तरह जब आप बड़े होंगे ना इंशाल्लाह, जब आर्टिकल्स के लिए जाएंगे तो फर्म आपको कहेगी ये 2 फॉर्म हैं जो आपने फिल करने हैं, आर्टिकल्स को रजिस्टर करवाने के लिए 2 फॉर्म होते हैं, एक फॉर्म ओ होता है, एक फॉर्म क्यू होता है। जब आप बड़े होंगे, आर्टिकल रजिस्टर्ड हो रहे होंगे, तो कितने फॉर्म फिल करने होंगे? 2। उनके ऊपर नोटरी पब्लिक से जाके आपको स्टैम्प स्टूम्प भी लगानी पड़ेगी, जाएंगे कचहरियाँ शचहरियाँ में माशाल्लाह आप हैं, बात कर कोई अच्छी फर्म खुद भी ये काम करवा देती है, मोस्टली आप लोगों ने खुद ही करवाना होता है। तो कहने का मतलब कि ये सारा प्रोसेस आपने करना है। सेम मेरे बच्चे कहता कि जब ये जो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट हम जब रजिस्टर्ड करवा रहे होते हैं ना, इसका सारा प्रोसेस कर रहे होते हैं, इसके जो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स जब बनाते हैं, इसके जब मेमोरेंडम और आर्टिकल्स, वो भी एक फॉर्म के तहत फिल किए जाता है पहले, फिर उसके साथ हम एक फॉर्म होता है, उसके साथ ही मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की कॉपी लगा देते हैं, ऊपर फॉर्म और साथ जिस तरह आपका जब आई में रजिस्टर्ड होते हो, एक फॉर्म और साथ आपके मैटर इंटर वगैरह के डॉक्यूमेंट्स। चलो आपको वैसे समझाना चाह रहा है कि कहता है कि मेमोरेंडम एंड आर्टिकल एसोसिएशन ऑफ कंपनी लाइसेंस एज अबव शेल इन अकॉर्डेंस विद द फॉर्म सेट आउट इन टेबल एफ इन द फर्स्ट शेड्यूल एंड अप्रूव्ड बाय द कमीशन। कहता है इस कंपनी के जो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स होंगे, बस इसका कोई लॉजिक नहीं, ना ही ये चीज हमारे सिलेबस में है, ये वाली ये जो फर्स्ट शेड्यूल टेबल है उसमें क्या है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। बस वो ये कहना चाह रहा है जब एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का मेमोरेंडम और आर्टिकल बनाएंगे, वो किस फॉर्म के मुताबिक बनाएंगे? हम कहेंगे वो जो फर्स्ट शेड्यूल के टेबल एफ में कोई फॉर्म दिया हुआ उसके मुताबिक बनेगा इसका। बाकियों के फॉर्म भी बताएगा, बाकी कंपनियों को भी, गारंटी लिमिटेड के भी बताएगा, गारंटी लिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल नॉट हैविंग शेयर कैपिटल के अलग अलग बताएगा, प्राइवेट कंपनी के भी बताएगा, पब्लिक कंपनी के भी बताएगा, सबके फॉर्म बताएगा। इनका कोई लॉजिक नहीं, बस रट्टा है, आपने याद रखना है। कोई बंदा आज के बाद पूछ ले, अच्छा बताओ एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट के फॉर्म किसके मुताबिक बनते हैं? हम कहेंगे फर्स्ट शेड्यूल के टेबल एफ के मुताबिक। नहीं ना समझ आए? इसमें कोई लॉजिक नहीं मेरे, बस ये बात याद रखनी है। इसके जो फॉर्म फिल करके जमा करवाते हैं एसएससीबी रजिस्ट्रार वगैरह को, किसके मुताबिक करवाते हैं? फर्स्ट शेड्यूल के टेबल एफ के मुताबिक। अब उसमें क्या है, हमें उससे कोई लेना देना। ले बेटा कोई सवाल? आगे कहते हैं कि इससे होगा क्या, जब हमें लाइसेंस मिलेगा क्या होगा? हमें एक ही फायदा हुआ ना मेरे लाइसेंस मिलने का, कि नाम के साथ वर्ड लिमिटेड रिमूव हो गया, बाकी आपकी वही लाइबिलिटीज हैं, वही राइट्स हैं, वही ड्यूटीज हैं जो आम कंपनी की होती है। जैसे आम कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, उसको जमा करवाती है, या एजीएम्स करवाती है, सब कुछ जो आम कंपनियों के मामला हैं वो उसी तरह होंगे। बस एक सहूलत मिली है, नाम के साथ वर्ड लिमिटेड नहीं ऐड होगा, याद रखेंगे। कहते हैं एसोसिएशन ऑन रजिस्ट्रेशन एज अबव शैल एंजॉय ऑल द प्रिविलेजेस एंड बी सब्जेक्ट टू ऑल ऑब्लिगेशन ऑफ ए लिमिटेड कंपनी। यानी कि एक लिमिटेड लायबिलिटी की जितनी जिम्मेदारी होती है और जो उनमें राइट्स होते हैं सब मिलेंगे, लेकिन स्वाय ऊपर जो आपने देख लिया, मेंबर्स को डिविडेंड नहीं मिलेगा। ये ना हो कि सर फिर तो वो राइट्स और ऑब्लिगेशन में वो डिविडेंड भी है, ना ना, वो जो ऊपर चीजें हैं वो अपनी जगह पे कायम है। जी बेटा प्रॉफिट के ऊपर इतना यूज नहीं कर सकते, तो ये क्यों बनाएंगे? कब्र को ठंडी करने की ये शुरुआत यही तो हुई थी, है? हम चाहते हैं कब्र ठंडी हो मेरे बच्चे। लोगों की फलाह बहबूद का काम लोग करते क्यों है? पुण्य कमाने के लिए, तो स्वाब ही कमा रहे हैं। यही तो मेरे बच्चे, और तो कहीं नहीं कुछ लिखा हुआ ये क्यों कर रहे हैं, क्यों? और बहुत सारी एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट बड़े सारे काम कर रहे हैं, लोगों की फलाह बहबूद के लिए बथेरे लोग काम कर रहे हैं।
करते हैं लोग, लाजमी तो खाली यही है, एक ये बना ली, बाकी अपने कारोबार रहना भी करते हैं, वहां से भी कमा के इसको डोनेशन खुद भी देते हैं, बाकी लोगों से भी इकट्ठा करके चला रहे हैं लोग, बथेरे लोग हैं। इवन है ना, छोटे छोटे बच्चे इस तरह के काम कर रहे होते हैं लोग अपने मोहल्ले के लेवल पे, मैट्रिक इंटर के बच्चे पैसे लोगों से इकट्ठे करके उनसे राशन खरीद खरीद के वो बांट रहे होते हैं, चाहे लोगों से इकट्ठा करके वो करते हैं। ये तो डिपेंड करता है ना मेरे बच्चे कि किसको किस तरह की एक्टिविटीज पसंद है, तो बथेरे हैं लोग इस तरह के कहते हैं तकरीबन। नहीं वो ये तो नहीं, उसका अपना एक्ट है जिसके तहत वो सारी बनी वो, लेकिन मिलती जुलती है, वो तो हम तंज करते हैं ना उसके ऊपर, वो तो पहले ही पब्लिक सेक्टर है, वो तो पब्लिक सेक्टर तो ऑलरेडी आपको पता है कि नॉन प्रॉफिट होते हैं, यही पड़ गया ना पीछे, उनका मकसद पब्लिक सेक्टर का होते नहीं प्रॉफिट कमाना, वो ऑलरेडी एक सेमी गवर्नमेंट टाइप का इदारा है, तो उसका मकसद है नहीं प्रॉफिट कमाना, प्योर पब्लिक सेक्टर ना के, नहीं तो है गवर्नमेंट का बीच में अमल दखल है, सेमी गवर्नमेंट का मतलब भी क्या है, बीच में गवर्नमेंट का अच्छा खासा अमल दखल है, इसलिए अभी तक आपकी नई स्कीम क्यों नहीं आती, गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव नहीं हुई, जब गवर्नमेंट अप्रूव कर देगी तो इम्प्लीमेंट हो जाएगी, गवर्नमेंट देख रही है उन चीज़ों को। ले बेटा, जब ये देखो अभी तक आपने क्या पढ़ा बोला, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट किस सेक्शन के तहत, 42। हमने कहा कि सर अगर इस तरह का मामला हो, मकसद नेक है लेकिन लायबिलिटी लिमिटेड रखना चाहते हो, तो क्या मशवरा दोगे उनको कि लाइसेंस ले लें, लाइसेंस ले लो एससीसीपी से, और फिर हमने कहा कि एससीसीपी से जब लाइसेंस लेंगे वो वैसे दे देगा या उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, 4 कंडीशन है, मकसद नेक वो जो भी है, उसके बाद जो कमाए मकसद पे लगाए, उसके बाद डिविडेंड पे नहीं करना, और उसके बाद इलीगल काम नहीं करना। फिर हमने कहा कि ये जो आपको कंडीशंस मिलेंगी, क्या इन कंडीशंस को किसी डॉक्यूमेंट का हिस्सा बनाना है आपके, बाकी बात है किसका, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल दोनों में इंसर्ट करो, नहीं तो हम समझेंगे ये है, या कम से कम किसी एक डॉक्यूमेंट ऐसे ना, या तो इंसर्ट कर दो या हम समझेंगे हिस्सा है आज के बाद। उसके बाद मेमोरेंडम, ये जो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट है, इसका मेमोरेंडम और आर्टिकल किस किस फॉर्म के मुताबिक जमा किया जाता है, फिल करके फॉर शेड्यूल के टेबल एफ के मुताबिक, ऐसे में बच्चों। तो इनको क्या फायदा होता है ये सारा कुछ करने का, इनके आम वही राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं जो प्रिविलेजेस होते हैं जो आम कंपनी की होती है लिमिटेड लायबिलिटी वाली, लेकिन फायदा एक एक्स्ट्रा क्या मिलता है इनको, नाम के साथ से वर्ड लिमिटेड वो रिमूव हो जाए, कोई दिक्कत। हमारी क्लास कितने बजे तक है बोला, चलिए कोई बात नहीं, आपने सिर्फ 5 जुलाई तक ये सारा कुछ है, इतना सुकून माहौल, तो 5 जुलाई के बाद आज एक छोटा सा टेस्ट है, सिर्फ आपको वहां पे मेन मकसद था उसके ऊपर लेकर आना, क्या है वो, गूगल क्लासरूम, ताकि आपको पता चल जाए, क्योंकि एमसीक्यू सारे वहीं पे सॉल्व होंगे, तो सिर्फ उसका एक छोटू सा ही 8-10 एमसीक्यूज हैं, 1 मिनट में फिल हो जाएंगे, उसको कर दीजिएगा, क्यों भाई ऐसे ही। हाँ तो उसके बाद इंशाल्लाह जब एमसीक्यूज होंगे इसी तरह हुआ करेंगे, ये सिर्फ एम याद दहानी है, ये टेस्ट नहीं है उस तरह का, लेकिन इसको टेस्ट ही समझ के सॉल्व कीजिएगा, तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है, कल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो लाइसेंस मिला है ये रिवोक भी हो सकता है, जब रिवोक होगा फिर उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से मेरे बच्चे देखना सवाल कौन सा पूछता है, क्या एससीसीपी एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट बनानी हो तो उसकी कंडीशन बता दो, फिर वो वजूहात बता दो जिन वजूहात की बेस पे लाइसेंस रिवोक हो सकता है, दूसरा सवाल। फिर जब लाइसेंस रिवोक हो जाए, लाइसेंस रिवोक होने के बाद के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, तीसरा सवाल। चौथा सवाल, लाइसेंस जब रिवोक हो जाए मेंबर्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, डायरेक्टर ऑफिसर मेंबर्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, वो चौथा सवाल। जिनके 4 सवाल यहां से पूछे जाते हैं। कंडीशंस, रीजंस ऑफ रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस, जब लाइसेंस रिवोक हो गया उन रीजन की बेस पे, अब इफेक्ट बताओ, अब होगा क्या, लाइसेंस तो रिवोक हो गया उन वजूहात की बेस पे, और फिर वो जो लाइसेंस रिवोक होने का जो इफेक्ट है मेंबर्स या डायरेक्टर्स वगैरह पे क्या हो। 4 सवाल में रोचे, 1 सवाल का जवाब अभी हमें मिला, 3 सवालों के जवाब इंशाल्लाह कल मिलेंगे। तो अगेन माशाल्लाह आप लोग हिम्मत वाले हो, तो छुट्टी तो पहले भी नहीं करते, लेकिन मेरे बच्चे करना भी ना।